एक बार मिल करके ओम का उच्चारण करेंगे। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं और बहनों, आज सुबह की कक्षा में योग दर्शन का पाठ चल रहा था। हमने पहले पाद में कुछ सूत्रों पर अध्ययन किया। आज सुबह 47 सूत्र तक पाठ हुआ। ठीक है, अब आगे 48वां सूत्र आरंभ करेंगे। पुस्तकें आपके पास हैं। पहला पाद सूत्र 48 देखिए। बोलिए। ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। तत्र, तत्र का मतलब वहाँ, वहाँ अर्थात तब, उस स्थिति में। किस स्थिति में? जो पिछले सूत्र में बताई थी। निर्विचार वैशारद्ये अध्यात्म प्रसाद। निर्विचार समाधि का, समापत्ति का वैशारद्य होने पर, कुशलता होने पर, जो व्यक्ति, जो योगाभ्यासी निर्विचार समापत्ति में कुशल हो गया, अच्छा एक्सपर्ट हो गया, तब उस स्थिति में तत्र, तब उसको ये फल मिलता है जो इस सूत्र में बताया है। ऋतंभरा प्रज्ञा, उसकी प्रज्ञा जो बुद्धि होती है वो ऋतंभरा कहलाती है। ये ऋतंभरा शब्द भी आपने पहले सुना होगा, बहुत बार सुना है, पर इसका अर्थ शायद मालूम ना हो। शब्द प्रचलित है। एक साध्वी ऋतंभरा जी हैं, उनका नाम तो सुना ही है। तो ऋतंभरा शब्द का अर्थ है ऋतम, सत्यम। सत्यम एव बिभर्ति धारयति सा ऋतंभरा। जो सत्य को धारण करती है वो ऋतंभरा प्रज्ञा कहलाती है। उस व्यक्ति का बुद्धि का स्तर ऐसा अच्छा हो जाता है कि वो सत्य को ही ग्रहण करती है, बुद्धि उसकी झूठ को स्वीकार नहीं करती। खरा सोना है ये गड़बड़। तो जैसे कसौटी बताती है ये खरा सोना है ये गड़बड़, उसकी बुद्धि कसौटी की तरह हो जाती। ये बात खरी है, ये बात झूठ है, कसौटी बन जाती है। इसलिए वो सत्य को ही ग्रहण करती है, झूठ को नहीं। इतनी शुद्ध बुद्धि हो जाती, उसको पता, तत्काल पता चलता है ये बात सही है, ये बात गलत। तो ये संप्रज्ञात समाधि का फल है। इतना लेवल तो संप्रज्ञात समाधि के बाद हो जाता है कि उसको सही और गलत का ऐसे पता लगता है। वो क्यों पहुंच जाता है इस लेवल पर? एक तो उसका चित्त शुद्ध होता है, उसका मन शुद्ध होता है बिल्कुल। जैसे शीशा एकदम साफ होता है, शीशे को कपड़ा मार के बिल्कुल चमका दिया, साफ सुथरा, शीशे की तरह साफ शुद्ध चित्त होता है उसका। महर्षि दयानंद जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में एक प्रसंग में लिखा है कि यदि सत्य को जानना हो
तो सबसे पहली शर्त है कि चित्त शुद्ध होना चाहिए। जिसका चित्त शुद्ध नहीं है उसको सत्य समझ में नहीं आएगा। आप एक मीटिंग कर लो, उसमें 50 व्यक्ति बिठा लो और एक प्रश्न पूछो, देखना बहुत लोगों के उत्तर अलग अलग होंगे। बहुत सारे लोगों का विचार अलग अलग होगा। क्यों अलग अलग है जबकि सत्य एक है? सत्य एक है फिर भी विचार अलग अलग है। कारण यही है कि चित्त शब्द का शुद्ध नहीं है। धन्यवाद। सबका चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए सबको सत्य समझ में नहीं आता। पर क्योंकि ये जो योगाभ्यासी है इसका चित्त चित्त बिल्कुल शुद्ध है, इसलिए उसको सत्य फटाफट समझ में आता। और दूसरी बात, वो पीछे वाली दोहराना चाहता हूँ, न्याय दर्शन की। इसको सारी 54 गलतियां मालूम है, इसलिए उन 54 गलतियों से बच के फटाफट सही और गलत का फैसला कर लेता है। जिसको 54 गलतियां नहीं मालूम न्याय दर्शन की, वो गलती करेगा या नहीं करेगा? करेगा। पर ये गलती नहीं करेगा क्योंकि इसको सारी गलतियां मालूम है और चित्त भी शुद्ध है, तो उसको फटाफट समझ में आएगा ये सही है ये गलत, ये सही है ये गलत। अब लोग उसकी बात नहीं समझते, उसकी योग्यता को समझते ही नहीं। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की योग्यता को समझता ही नहीं, तो वो क्या उससे लाभ उठा पाएगा? नहीं उठा पाएगा। एक व्यक्ति डॉक्टर है, चिकित्सक, और दूसरा व्यक्ति उसको ऐसे ही समझता है, ऐसे फालतू आदमी, उसको समझता ही नहीं कि ये डॉक्टर है। जब उसको डॉक्टर ही नहीं मानता तो क्या उससे चिकित्सा में लाभ ले पाएगा? नहीं ले पाएगा। अगर किसी चिकित्सक से लाभ लेना है तो पहले स्वीकार करो, उसकी योग्यता को समझो, ये अच्छा डॉक्टर है, इस लाइन में एक्सपर्ट है, ये हमारी योग्यता, हमारी सेवा कर सकता है, हमारा रोग दूर कर सकता है, इसमें इतनी क्षमता है। जब कोई व्यक्ति इतना स्वीकार करेगा तभी उससे लाभ उठा पाएगा। तो जो समाज के लोग हैं, यदि वो उसकी योग्यता को समझेंगे कि ये इतना समर्थ है सत्य और असत्य का निर्णय करने में, ये अपने लिए भी सही गलत को ठीक ठीक समझता है और दूसरों के लिए भी, अगर वो लोग समझेंगे तो उसकी योग्यता से लाभ उठा लेंगे। वो जो कहेगा ये सही है ये गलत, तो दूसरे लोग उससे लाभ उठा लेंगे, उसकी बात मान लेंगे। जो मान लेगा वो फायदे में रहेगा, सही काम करेगा, और जो नहीं मानेगा वो नुकसान उठाएगा। तो उसको तो लाभ होता ही होता है स्वयं को, कि वो सही गलत का पूरा ठीक ठीक निर्णय कर सकता है, और उसकी योग्यता से दूसरों को भी लाभ होता है, दूसरे लोग भी सही गलत का लाभ ले सकते हैं उससे। जीवन में सफलता असफलता का बहुत बड़ा आधार है सही निर्णय करना। आपने व्यापार में एक निर्णय गलत कर दिया, 50,000 का फटका लगेगा। क्यों? व्यापारी लोग समझ गए। उनका रोज का यही काम है ना। एक निर्णय गलत लिया तो 50,000 का नुकसान होगा, और बड़ा निर्णय लिया तो 10 लाख का भी होगा। तो परिस्थिति पर आधारित है कौन सा निर्णय आप कैसे ले रहे हैं। तो निर्णय लेना ये सबसे बड़ी बात है। अगर निर्णय आपका सही है तो आप लाभ कमाएंगे, निर्णय गलत लिया तो मार खाएंगे, नुकसान उठाएंगे। तो इस व्यक्ति की इतनी योग्यता हो जाती है, ये सही निर्णय लेना जानता है, ये सही है ये गलत, इसकी बुद्धि ऐसी मजबूत सॉलिड हो जाती है, शुद्ध हो जाती है। ये समाधि का फल है। तो इसका अर्थ क्या निकला? जो न्याय दर्शन में एक्सपर्ट नहीं है, क्या कहा बोलिए, वो योगी नहीं बन सकता। वो कंपलसरी है। न्याय दर्शन में जो एक्सपर्ट नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, क्योंकि जिसको न्याय विद्या का पता नहीं वो सही गलत का निर्णय नहीं कर पाएगा, और वो घूमता फिरेगा वाराणसी, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, भगवान की खोज के लिए इधर उधर भागता फिरेगा, वो सही गलत को जानता ही नहीं।
कि भगवान कहाँ रहता है और मुझे कहाँ जाना चाहिए। मैं जो सोचता हूँ वो कितना ठीक और कितना गलत, मैं जो बोलता हूँ वो कितना ठीक और कितना गलत, वो नहीं समझ पाएगा जो न्याय को नहीं जानता। और जिसका यम नियम ठीक नहीं, आचरण ठीक नहीं, सिद्धांत ठीक नहीं, वो समाधि क्या लगाएगा? उसको मिथ्या ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान है मतलब विपर्य वृत्ति है। विपर्य वृत्ति है तो समाधि कैसे होगी? योग चित्त वृत्ति निरोध, सारी पांचों वृत्तियों को रोकना, तब योग बनेगा। तो ये बात थोड़ी सी झटका मारने वाली थी, मैंने जानबूझ के बोली, थोड़ा आपको झटका लगे कि जब तक न्याय में एक्सपर्ट नहीं होंगे तब तक योगी नहीं बन सकते। इसलिए पहले न्याय विद्या चाहिए, फिर योग। योग का नंबर बाद में, पहले न्याय का जरूरी है। और उस न्याय विद्या से आप व्यवहारिक गलतियां भी पकड़ लेंगे अपनी, अपने व्यवहार को भी ठीक कर लेंगे, और अध्यात्म को भी, दोनों में काम आती है न्याय विद्या। इससे लौकिक समस्याएं भी हल होती हैं और आध्यात्मिक भी, दोनों प्रकार की समस्याएं हल की जाती। इसलिए न्याय विद्या का बहुत महत्व है। अगर इसको मैं एक और अलग तरीके से कहूँ तो ऐसे भी कह सकते हैं, जैसे हम सड़क पर चलते हैं, कहीं हमको जाना है, कहीं पहुंचना है अपने लक्ष्य पर, तो जब आप सड़क पर चलेंगे तो पहले आंख से देखेंगे या पहले पाँव से चलेंगे? पहले आंख से देखेंगे। और जिसकी आंख ठीक है तो वो तो ठीक चलेगा, गड्ढे से बचेगा, गिरेगा नहीं, चोट नहीं खाएगा, एक्सीडेंट से बच जाएगा, जिसकी आंख ठीक है। और आंख तो ठीक है पर पाँव बिगड़ा हुआ है तो भी नहीं पहुंच पाएगा। पाँव ठीक है और आंख ठीक नहीं है तो भी मार खाएगा, गिरता पड़ता जाएगा। तो किसी लक्ष्य पर पहुंचने के लिए आंख और पैर दोनों ठीक ठाक होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई? आ गई ना? आंख भी ठीक होनी चाहिए, पाँव भी ठीक होना चाहिए, तब आप किसी लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। तो न्याय दर्शन आंख का रोल करता है। क्या बोला, दोहराइए। ये रास्ता दिखाता है, यहाँ चलो, यहाँ मत चलो, ये सही रास्ता है, ये गलत रास्ता है, ये आंख का रोल करता है। और योग दर्शन पैर का रोल करता है, वो आचरण। योग दर्शन में आचरण है तो पाँव से चलना। तो पहले रास्ता देखो या पहले चलो, क्या ठीक है? पहले रास्ता देखो। पहला नंबर रास्ता देखने का है। रास्ता साफ सुथरा है, क्लियर है, पत्थर खड्डा नहीं है, कुछ नहीं, साफ सुथरा है। तो पहले रास्ता देखना है, फिर पाँव से चलना है। तो न्याय विद्या पहले चाहिए, वो आँख का रोल करती है। और योग दर्शन, योग विद्या, ये पाँव का रोल करती है, वो बाद में चलना है, पहले देखना है फिर चलना। तो आप ठीक जगह पहुंच जाएंगे। इसलिए ऋषियों ने इतनी अच्छी अच्छी विद्या बताई, तो हमें इस क्रम को ध्यान में रखना चाहिए। जो न्याय विद्या में कुशल नहीं है वो योगी नहीं बन सकता, वो गलतियां करेगा। ठीक है। तो अब बात ये चल रही थी ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। जो संप्रज्ञात समाधि निर्विचार में एक्सपर्ट हो जाता है उसको ये लाभ मिलता है, उसकी बुद्धि एकदम शुद्ध हो जाती है और वो सत्य को। व्यास भाष्य में लिखा है तत्र विपर्यास ज्ञानस्य गंधोपि नास्ति। उसमें मिथ्या ज्ञान की गंध भी नहीं होती, इतना भी झूठ नहीं होता। 100% 24 कैरेट गोल्ड ऐसा शुद्ध सत्य को धारण करती है, इतनी बढ़िया बुद्धि हो जाती है। पर अभी भी काम पूरा नहीं हुआ, अभी और आगे चलना है। ये तो संप्रज्ञात समाधि का फल। फिर आगे पर वैराग्य प्राप्त करना है, फिर असंप्रज्ञात में जाना है, और आगे चलेंगे। अगला सूत्र देखिए। एक विद्यार्थी ने पूछा कि ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे लाभ क्या है और विशेष लाभ क्या है? उसका लाभ अगले सूत्र में बताते हैं। 49 बोलिए। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात्। ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है
ये श्रुत और अनुमान ज्ञानों से, श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत ज्ञान यानी शब्द प्रमाण वाला ज्ञान, जो ज्ञान हमको शब्द प्रमाण से होता है। शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो बहुत मोटा मोटा होता है। आपको किसी ने बता दिया कि बंबई में समुद्र है, बहुत विशाल समुद्र है, आप जहाँ तक देखेंगे दूर तक आपको पानी ही पानी दिखेगा। आपने देखा नहीं कभी, सिर्फ उसने शब्द प्रमाण से बता दिया कि बंबई में ऐसा बढ़िया समुद्र है। तो आप थोड़ी सी कल्पना करेंगे, ठीक है भाई होगा कुछ, पानी पानी होगा, जैसे यहाँ तालाब में होता है ऐसे वहाँ भी होगा, पर समुद्र का पूरा आइडिया नहीं आएगा आप, मोटा मोटा आएगा, ठीक है होगा कुछ पानी। तो शब्द प्रमाण से बहुत सामान्य ज्ञान होता है, विशेष ज्ञान नहीं होता। अनुमान प्रमाण से भी सामान्य ज्ञान होता है। तो यहाँ सूत्र में लिखा है श्रुत अनुमान प्रज्ञाभ्याम, शब्द प्रमाण से जो ज्ञान होता है वह भी सामान्य होता है, अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होता है वो भी सामान्य होता है। पर ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे जो ज्ञान होता है वो विशेष होता है। क्यों? ये अन्य विषय वाली है, इन दोनों से अन्य विषय वाली। अन्य विषय है प्रत्यक्ष, ये प्रत्यक्ष विषय वाली वस्तु का प्रत्यक्ष कराती है, साक्षात्कार कराती है ये ऋतंभरा प्रज्ञा। इससे विशेषार्थत्वात्, इसका विशेष प्रयोजन है वस्तु का पूरा सही सही ज्ञान कराना। जैसे आपने गुड़ मुंह में खा के रख लिया, देख लिया, गुड़ मुंह में रख लिया ना, अब जो आपको अनुभव होगा गुड़ का, वो सुनने से वो स्वाद समझ में नहीं आएगा गुड़ का स्वाद कैसा होता है। आपने पूछा जी गुड़ कैसा होता है, उसने कहा मीठा होता है। इतना कहने से गुड़ का स्वाद समझ में आ गया? नहीं आया। मीठी तो 200-250 चीज़ें, फिर सबका स्वाद एक सा नहीं है। और मीठा कहने से गुड़ का असली स्वाद पकड़ में नहीं आया। तो ये शब्द प्रमाण है, गुड़ मीठा होता है, सामान्य सा ज्ञान होगा। फिर अनुमान से भी सामान्य ज्ञान होगा। एक व्यक्ति ने गुड़ खाया, बहुत मजा आया, आप उसके चेहरे का एक्शन देख करके आप अनुमान लगाएंगे अच्छा लग रहा होगा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उस आदमी ने गुड़ खाया, उसको बहुत अच्छा लगा और अच्छे से एक्सप्रेशन दिखाए चेहरे पर, इतने से भी आपको गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आएगा। जब गुड़ की डली मुंह में रखेंगे जब पता चलेगा कैसा स्वाद है, वो है प्रत्यक्ष। तो शब्द से सुना गुड़ अच्छा है, मीठा है, सामान्य ज्ञान हुआ गुड़ के विषय में। फिर उसके चेहरे को देखकर अनुमान लगाया कि खुश हो रहा है, अच्छा ही होगा, ऐसे अनुमान लगा रहे हैं होगा, अच्छा ही होगा। तो भी उससे गुड़ का स्वाद समझ में नहीं आया, उसका विशेष स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ। जब प्रत्यक्ष करेंगे, मुंह में रखेंगे गुड़ की डली, तब प्रत्यक्ष होगा, तब पूरा समझ में आएगा कि गुड़ का स्वाद कैसा होता है, तब समझ में आएगा। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है ये प्रत्यक्ष विषय वाली है, ये पूरा पिक्चर क्लियर कर देती है, हर चीज साफ साफ दिखती है। क्या दिखती है? संसार दुखदायक है। सारी बात घूम फिर के वहीं लानी है मुझे। संसार दुखदायक है। ईश्वर सुखदायक है, संसार दुखदायक है, ये अंतिम सार ये है। तो ये बात उसको बड़ी क्लियर, स्पष्ट हो जाती है, प्रत्यक्ष हो जाती है इस ऋतंभरा प्रज्ञा की सहायता से। ठीक है, हो गया ये सूत्र। श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम, श्रुत ज्ञान और अनुमान ज्ञान, शब्द प्रमाण वाले ज्ञान से और अनुमान प्रमाण वाले ज्ञान से, दोनों से अन्य विषया, ये ऋतंभरा प्रज्ञा भिन्न विषय वाली होती है, अर्थात प्रत्यक्ष विषय वाली होती है। विशेषार्थत्वात्, इसका विशेष प्रयोजन होने से। इसका विशेष प्रयोजन क्या है? वस्तु का सही सही ज्ञान कराना, ये विशेष प्रयोजन है। वस्तु का ठीक ठीक
अनुभव कराना, ये इसका विशेष प्रयोजन है। इस प्रयोजन के कारण ये वस्तु का पूरा पिक्चर क्लियर कर देती है। जैसे आप रोज भोजन खाते हैं, वो आपका प्रत्यक्ष है, बस इस तरह से। अब कहते हैं कि जब व्यक्ति का ऋतंभरा प्रज्ञा बन जाती है तो उसको सारी दुनिया साफ साफ दिखती है, कहीं भी मिथ्या ज्ञान नहीं होता, शुद्ध ज्ञान होता है। ये ईश्वर है, ये आत्मा है, ये संसार है। ईश्वर अच्छा है, संसार में और आत्मा में गड़बड़ है, उसको बिल्कुल साफ साफ दिखता है। तो जब उसको दिखता है संसार में गड़बड़ है, जीवात्माओं में भी कमियां हैं, तो क्या उसकी रुचि संसार में और जीवात्माओं में होगी? नहीं होगी ना। वहां से रुचि घटनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। वो लोगों से व्यवहार तो कर लेगा, यथा योग्य व्यवहार तो करेगा, वो छोड़ नहीं देगा, लेकिन उसका जो आकर्षण है वो उतना नहीं रहेगा लोगों में, ना तो मनुष्यों में रहेगा, न जड़ वस्तुओं में, कहीं भी नहीं रहेगा। वो ईश्वर में होगा, क्योंकि ईश्वर 100% सही है, उसमें एक भी दोष नहीं है, सारे गुण ही गुण हैं। ईश्वर की संगति में लाभ ही लाभ है, ऐसा उसको साफ साफ दिखता है। तो फिर उसकी रुचि ईश्वर में हो जाएगी, तो उसके संस्कार बनेंगे। जो जो हम अनुभव करते हैं, अनुभव करने से उसका संस्कार बनता है। आपने गुड़ खाया, अच्छा लगा, उसका संस्कार बनेगा। दही बड़े खाए, अच्छे लगे, उसका संस्कार बनेगा। पूरी कचौरी खाई, वो अच्छी लगी, उसका संस्कार बनेगा। जो भी हम अनुभूति करते हैं उसका संस्कार बनता है। तो ये जो ऋतंभरा प्रज्ञा है, इससे भी संस्कार बनेगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा। संसार गड़बड़ है, ईश्वर अच्छा है, इसका भी संस्कार बनेगा। इस बात को अगले सूत्र में कह रहे हैं, सूत्र 50 देखिए और बोलिए। तज्जः संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। तज्जः संस्कार, उससे उत्पन्न होने वाला संस्कार। किससे? ऋतंभरा प्रज्ञा से। जो प्रज्ञा बनी थी उससे जो जो हमारा अनुभव होगा संसार के बारे में, आत्माओं के बारे में, ईश्वर के बारे में, जो जो अनुभव होगा उसका संस्कार बनेगा। और उस ऋतंभरा प्रज्ञा से जो संस्कार बनेगा वो संस्कार अन्य संस्कार प्रतिबंधी, अन्य सांसारिक संस्कारों का प्रतिबंधी होगा, उसको प्रतिबंध लगाएगा, उसका विरोधी होगा। प्रतिबंध लगाएगा, विरोध करेगा, नहीं नहीं, खाना पीना, पार्टी में जाना, डांस करना ये अच्छा नहीं है। दुनिया कहती है जाना चाहिए, पार्टी में जाना चाहिए, खाना चाहिए, डांस करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, पर वो कहेगा नहीं इसमें खतरा है, इसमें नहीं जाना चाहिए। अगर वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने कह दे कि पार्टी में नहीं जाना चाहिए, वहाँ डांस नहीं करना चाहिए, वहाँ ये नहीं करना चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए, वो कहेगा पागल है, इसका दिमाग खराब है। वो उसको पागल कहेगा, यार पार्टी में नहीं जाना चाहिए, अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, फैशन नहीं करना चाहिए, इसका दिमाग खराब है, पागल है। तो मैंने कहा था आपको, पहले भी सुनाया था, फिर सुनाता हूँ। जब हमने ये योगाभ्यास शुरू किया और खूब अच्छी तरह जम के मेहनत की और यम नियम का पूरा अच्छे से पालन किया तो लोग हमको पागल कहने लगे। हमने मंच पे बैठ के कहा सत्य बोलना चाहिए, वेदों में लिखा है, ऋषियों ने लिखा है, सत्य बोलना चाहिए। तो हमको लोगों ने कहा पागल है, इसका दिमाग खराब है। अगर ऐसे तुम प्रवचन करोगे तो तुम्हें दान कौन देगा? तुम्हें दान कौन देगा? सारी दुनिया झूठ बोलती है, तुम कहते हो सच बोलो। ये सच बोलेंगे तो भूखे मरेंगे, जब ये भूखे मरेंगे तुमको दान कौन देगा? इनको ये सिखाओ कि हाँ हाँ सच तो बोलना चाहिए, पर जहां मौका लगे वहां झूठ भी बोलना चाहिए। तो लोगों ने ऐसे ऐसे प्रवचन शुरू किया और हमारा खंडन किया, हमारा विरोध किया। और ये तो मंच पे किया, और व्यक्तिगत बातचीत में कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो, दुनिया को ऐसे बोलते हो कि सच बोलना चाहिए। तो हमने गुरुजी के सामने समस्या रखी,
हमने कहा गुरुजी आप कहते हैं ऋषियों ने लिखा है सच बोलो, हम सच बोलते हैं और लोगों को सच बोलना सिखाते हैं, तो लोग हमको पागल कहते हैं। अब इसका क्या समाधान है? लोग हमको पागल कहते हैं। तो गुरुजी ने कहा कि जब इस प्रकार से आप योगाभ्यास करेंगे, यम नियम का पालन करेंगे, सत्य का प्रचार करेंगे, तो लोग आपको पागल कहेंगे। ये संसार ऐसा ही है, लोग आपको पागल कहेंगे। और जब वो पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लेना अब आप ठीक चल रहे हैं। जब लोग आपको पागल कहना शुरू कर दें तो समझ लेना आप ठीक चल रहे हैं। बस चलते रहो, दुनिया पागल कहती रहे, कहने दो, कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं, मस्त रहो। आप ऋषियों को फॉलो करो, ईश्वर को फॉलो करो, दुनिया जो भी बोले बोलने दो, उसकी चिंता नहीं है। सम्मानाद नित्यम उद्विजेत विषादिव, सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उद्विजेत विषादिव, अमृतस्येव चाकांक्षेत अवमानस्य सर्वदा। महर्षि मनु जी ने लिखा है कि ब्राह्मण को, योगाभ्यासी को, विद्वान व्यक्ति को अपमान से घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए और सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बोलो कितना कठिन। सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए और अपमान हो जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, मस्त रहो। क्या ईश्वर का अपमान नहीं होता है? हाँ जी, होता है ना। लोग ईश्वर को गाली देते हैं या नहीं? थोड़ी है, ज्यादा। सबसे ज्यादा गाली ईश्वर खाता है, इतनी कोई भी नहीं खाता। और हर रोज खाता है, एक भी दिन खाली नहीं जाता। तो क्या वो रोने बैठ जाएगा? ईश्वर रोता है क्या? दुखी होता है क्या? वो मस्त रहता है, कहता है ठीक है तुम पागलो पागलो, पागल लोग गालियां देते हैं, देने दो। तो ईश्वर अपने आनंद में मस्त रहता है, वो चिंता नहीं करता कि तुम मुझे ठीक कहते हो या पागल कहते हो, जो भी कहते हो कहते रहो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गुरुजी ने सिखाया जैसे ईश्वर चिंता नहीं करता, वो अपना काम जारी रखता है, दुनिया उसके बात को, काम को समझे या ना समझे उसकी परवाह नहीं करता, वो अपना काम करता रहता है। ऐसे तुम भी अपना काम करते रहो, दुनिया समझे ना समझे कोई परवाह नहीं है, वो अच्छा कहे या पागल कहे कोई चिंता नहीं, तुम अपना काम करते रहो, ऋषियों के अनुसार चलते रहो, वेदों के अनुसार चलते रहो। तो इस प्रकार से ये जो ऋतंभरा से जो हमारा संस्कार बनेगा वो बहुत अच्छा होगा और अन्य संस्कारों का प्रतिबंध करेगा। अन्य संस्कार वही खाओ पियो, पार्टी में जाओ, डांस करो, मौज करो, ये है सांसारिक संस्कार जो हमको संसार में फंसाने वाले हैं। और ये ऋतंभरा वाला संस्कार इन सांसारिक सुख भोगने के संस्कारों का विरोध करेगा, वो आपकी योगाभ्यास में मदद करेगा, आपको वैराग्य के मार्ग पर आगे बढ़ाएगा ये ऋतंभरा वाला संस्कार, और राग द्वेष के संस्कारों को मारेगा। ये इसका लाभ है। ठीक है, तो बोले फिर क्या करेंगे आगे? बोले आगे ये करेंगे कि ऋतंभरा भी तो संप्रज्ञात समाधि है, उसी का फल है, तो अभी इससे और आगे चलना है, क्योंकि संप्रज्ञात समाधियों को सबीज समाधि बताया था, याद है? ता एव सबीज समाधि, ये सूत्र आया था, 46वां था ना, 46। देखिए, ता एव सबीज समाधि 46 है ना। तो ये सारी संप्रज्ञात समाधियां सबीज समाधियां हैं। अभी इसमें बीज बचा हुआ है, पुनर्जन्म का बीज। बीज मतलब कारण, पुनर्जन्म का कारण वो है अविद्या आदि 5 क्लेश, वो अभी बचे हुए हैं, अभी वो मारने हैं, अभी वो खत्म नहीं हुआ काम। तो बोले फिर आगे चलो, असंप्रज्ञात में चलो, वहाँ जाके इन बीजों को मारेंगे जो पुनर्जन्म के बीज हैं, कारण अविद्या आदि 5 क्लेश, इनको मारना है। तो आगे चलो असंप्रज्ञात में। अब अगला सूत्र 51वां देखिए, तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीज समाधि।
अब यह आई निर्बीज समाधि। यहाँ आकर के मरेंगे संस्कार, सारे क्लेश और संस्कार यहाँ खत्म होंगे। तो ये असंप्रज्ञात समाधि है। तस्यापि निरोधे, जो पीछे चल रहा था ऋतंभरा प्रज्ञा और उससे जो संस्कार उत्पन्न हुआ था उसको भी रोको, उसको भी हटाओ। अब यहाँ पर वैराग्य का नंबर आएगा, क्योंकि बताया था असंप्रज्ञात समाधि का कारण है पर वैराग्य, उससे असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो असंप्रज्ञात समाधि का कारण पर वैराग्य है, तो इसके बाद अब पर वैराग्य बीच में आएगा, उसको ग्रहण करेंगे और पर वैराग्य का अभ्यास करके फिर असंप्रज्ञात समाधि शुरू होगी और तस्यापि निरोधे इस प्रोग्राम को बंद कर देंगे। जो संप्रज्ञात वाला स्तर था उसको छोड़ देंगे और बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इस लेवल पर आ जाएंगे। ये पर वैराग्य है। तो जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के पीछे पड़ जाता है, हाथ धो के पीछे पड़ जाता है, फिर वो चीज़ उसको मिल जाती है। तो जब ईश्वर के पीछे पड़ जाएंगे ना हाथ धो के, बस ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, फिर वो मिल जाएगा। ईश्वर स्वयं अपना स्वरूप दिखाएगा, हमारे हाथ में नहीं है ईश्वर की अनुभूति करना, वो ईश्वर के हाथ में। जैसे एक नौकर सेठ के यहाँ नौकरी करता है और सेठ कहता है भाई काम करो, वो काम करता है, खूब काम करता है, सेठ को खुश कर देता है। तो फिर जो तनख्वाह लेनी होती है वो क्या सेठ अपने हाथ से देता है या नौकर उसके गले से खुद निकाल लेता है जी? सेठ अपने हाथ से देता है ना। चाहे नौकर कितना भी अच्छा हो, कितना भी बढ़िया काम करे, खुश कर दे उसको सेठ को, तो भी उसको यह अधिकार नहीं है कि सेठ के गले से अपना वेतन स्वयं ले ले। ये अधिकार नहीं है, सेठ अपने हाथ से देगा। तो ये जो समाधि है ना, ये सेठ है हमारा ईश्वर, और वो समाधि लगवाएगा अपने हाथ से, वो फल देगा जो आपने मेहनत की। आपने जो भी मेहनत की, सारी तपस्या की, अष्टांग योग का पालन किया, तो ईश्वर अपने हाथ से आपको फल देगा। आपके अधिकार में नहीं है कि आप समाधि लगा लेंगे खुद, वो आपके अधिकार में नहीं है। ये 7 अंगों का फल है, 8वां अंग समाधि, और फल ईश्वर देगा। इसलिए ईश्वर देखेगा हाँ अब ये पात्र बन गया, ये बहुत दिनों से चिल्ला रहा है मुझे ईश्वर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो ईश्वर उसके मन की बात समझेगा या नहीं समझेगा? ये नाटक कर रहा है या असल में इसको ईश्वर चाहिए? ईश्वर पहचानेगा या नहीं? पहचान लेगा ना। जब ईश्वर पहचान लेगा कि इसको वास्तव में मेरी इच्छा है, ये ड्रामा नहीं कर रहा है, नाटक नहीं कर रहा है, वास्तव में इस योग्यता को पहुंच गया है कि अब इसको ईश्वर का अपना स्वरूप दिखाना चाहिए, तो इतनी परीक्षा के बाद फिर ईश्वर उसको अपना स्वरूप दिखाएगा और उसकी समाधि लगवा देगा। तो ये बातें योग दर्शन में भी लिखी हैं और उपनिषदों में भी लिखी हैं कि ईश्वर समाधि लगवाएगा। पहला पाद का 23वां सूत्र है ईश्वर प्रणिधानाद्वा। देखिए है आपके पास सूत्र पुस्तक में, ईश्वर प्रणिधानाद्वा है ना, 23वां 23। तो इसके भाष्य में लिखा है, व्यास भाष्य में लिखा है, संकल्प मात्रेण तम योगिनम, संकल्प मात्र से ईश्वर अनुगृहणाति, उसको अनुग्रहित कर देता है, उस पर कृपा कर देता है, अपना स्वरूप दिखा देता है अपने संकल्प से। क्या संकल्प करता है? अब ये योग्य बन चुका है, अब ये पात्र बन चुका है, चलो अब हम इसको आनंद देंगे। तो इस तरह से वो संकल्प करता है और ईश्वर अपना आनंद उसको दे देता है, अनुभूति शुरू करा देता है। बस इसका नाम समाधि है, ये असंप्रज्ञात समाधि है। अब इस असंप्रज्ञात समाधि में ईश्वर उसको ज्ञान देता है, बल देता है, उत्साह देता है, न्याय, दया, आनंद आदि बहुत गुण देता है, बहुत सारे गुण मिलते हैं वहाँ। और उन गुणों की सहायता से, उनकी ताकत से, उनकी शक्ति से वो जो अविद्यादि 5 क्लेश हैं, जो बीज है, पुनर्जन्म का बीज है, कारण, वो मारा जाता है।
ईश्वर द्वारा दी गई इस ज्ञान बल आनंद की संपत्ति से, ताकत से उसके अविद्या आदि क्लेश मारे जाते हैं, तब वो निर्बीज समाधि कहलाती है। उसका बीज यहाँ मर जाएगा, और बीज मर गया तो पुनर्जन्म खत्म। बीज खत्म तो फसल कैसे होगी? होगी नहीं, तो फिर अगला जन्म नहीं होगा, मोक्ष होगा। ऐसे व्यक्ति मोक्ष तक पहुंच जाएगा। तो पहला पाद पूरा हो गया, मोक्ष तक पहुंचा दिया पतंजलि महाराज ने कि ऐसे ऐसे चलते रहो, ऐसे ऐसे मोक्ष हो जाएगा। तो पतंजलि महाराज ने सारी विद्या बता दी, हमने उनकी बात आपको सुना दी, हमारा कुछ नहीं है। उनकी बात सुनाई, हमारा कुछ नहीं है। हम केवल प्रस्तोता हैं, प्रस्तुत करने वाले, विद्या उनकी। तो इस विद्या का लाभ उठाएं, जैसा महर्षि पतंजलि ने बताया ऐसा अभ्यास करें तो निश्चित रूप से प्रगति होगी, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। सुबह भी बताया था, दुनियादारी से बच के रहें, बहुत ज़रूरी काम हो उतना करें। काम भी करना है, छोड़ के भागना नहीं है, काम तो करना है। जितनी योग्यता है, जितनी क्षमता है, जितनी रुचि है, जितना वैराग्य है, उतना उतना काम भी करेंगे, उतना उतना साधना भी करेंगे। जितना ज्ञान का स्तर है उस हिसाब से कुछ समाज का काम भी करेंगे, और जितना वैराग्य है उस हिसाब से साधना भी करेंगे, दोनों करेंगे। तो जब स्तर बढ़ता जाएगा, वैराग्य बहुत ऊंचा हो जाएगा, फिर सांसारिक काम कम करते जाएंगे, घटाते जाएंगे, इधर वाला बढ़ाते जाएंगे। आज अगर आपको कह दें कि 10 घंटे मौन रहना है तो आपके बस का नहीं है। आज इतना सामर्थ्य नहीं है। भले ही मौन रहना ठीक है, अच्छा है, लाभकारी है, पर 10 घंटे मौन रहें लगातार, इतनी क्षमता नहीं है। तो इसलिए 10 घंटे का नियम नहीं लगाएंगे, 1 घंटा लगाएंगे, 2 घंटा लगाएंगे, बाकी अपना काम करो। तो धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी, योग्यता बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी, वैसे वैसे फिर उसको बढ़ाते जाएंगे, फिर सांसारिक काम घटाते जाएंगे, वो कम करते जाएंगे। जब तक ज्ञान का विज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, तब तक सांसारिक काम भी करेंगे, करना पड़ेगा, वो भी करना ज़रूरी है। चलिए, ये बात पूरी हो गई। अब दूसरा पाद आरंभ करेंगे। ये पहला पाद उच्च स्तर के लोगों के लिए था, जो पूर्व जन्मों में साधना करके आए, तपस्या करके आए, जिनको अच्छा ज्ञान का संस्कार है, वैराग्य है, कुछ अच्छी योग्यता है पूर्व जन्मों की। उनके लिए तो फटाफट बता दिया, ये करो, ये करो, ये करो, समाधि लगाओ, मोक्ष में जाओ। पर सारे लोग तो ऐसे नहीं हैं, सारे तो इतने ऊंची योग्यता वाले नहीं हैं। जिन्होंने पिछले जन्मों में कोई बहुत ज़्यादा तपस्या की हो, ऐसे नहीं है। अब दूसरे पाद में ये विषय आरंभ होता है कि जिन्होंने पहले कोई बहुत ज़्यादा साधना नहीं की, बहुत ज़्यादा तपस्या नहीं की, नए नए हैं, अब थोड़ा थोड़ा इधर उधर से सुन सुन के आ रहे हैं कि योगाभ्यास अच्छी चीज़ है, योगाभ्यास में शांति मिलती है, आनंद मिलता है, और फिर धीरे धीरे प्रगति करके व्यक्ति जन्म मरण से छूट जाता है, उसका मोक्ष हो जाता है। ऐसा इधर उधर से सुन सुनकर थोड़ी थोड़ी रुचि हो गई। तो जिनको ऐसे थोड़ी बहुत रुचि हो गई, वो क्या करें, कैसे आगे चलें? बिगिनर्स, नए लोग कैसे शुरू करें? इस बात को अब दूसरे पाद में आरंभ करते हैं। जैसे आप कोई फ़ोन लाते हैं खरीद के, मोबाइल फ़ोन, तो वो जब आप फ़ोन का स्विच ऑन करते हैं तो बताते हैं ना टिप्स, शॉर्टकट, ऐसा करो ये काम हो जाएगा, ये बटन दबाओ ये काम हो जाएगा। तो शुरू शुरू में शॉर्टकट बताते हैं। तो यहाँ महर्षि पतंजलि भी उसी सिस्टम से शॉर्टकट बता रहे हैं। जो नया आदमी हो, नया नया योग के क्षेत्र में एंट्री करने वाला हो, तो उसको टिप्स बता रहे हैं कि तुम्हें ये काम शुरू करना है, यहाँ से धीरे धीरे फिर आपका रास्ता खुल जाएगा। वो टिप्स पहले सूत्र में, पहला सूत्र देखिए, योग दर्शन, दूसरा पाद, सूत्र 1। बोलिए, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। तो जो नया व्यक्ति हो उसको यहां से आरंभ करना चाहिए, क्रिया योग से।
क्रिया योग में तीन चीजें हैं। एक है तप, दूसरा स्वाध्याय और तीसरा ईश्वर प्रणिधान। इन तीन कार्यों को मिलाकर क्रिया योग कहलाता है। तो जो नया नया व्यक्ति आवे वो तपस्या से काम शुरू करे, तपस्या करे। भाष्य में व्यास जी ने लिखा है कि जो तपस्या नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं हो सकता। न अतपस्विनो योगः सिद्ध्यति। जो व्यक्ति तप नहीं करता उसका योग सिद्ध नहीं होता। तप करना अनिवार्य है। शुरुआती तप से कर रहे हैं, तपस्या करो। तपस्या का मतलब धूप में खड़े हो जाओ ऐसा नहीं है। बहुत से लोग धूप में खड़े हो जाते हैं। कोई अपने चारों तरफ आग जला लेते हैं और बीच में खड़े हो जाते हैं या बैठ जाते हैं। खूब तेज अग्नि जला के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ जाते हैं खुली सूखी जगह पर और खूब गर्मी सहन करते हैं। किसी ने पूछा जी क्या कर रहे हैं? बोले तप कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा है? ये शास्त्रों में लिखा है तप करो। हम तप कर रहे हैं। मई जून के महीने में गर्मी सहन करते हैं। दिसंबर में बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाते हैं, कपड़े उतार के बर्फ की सिल्लियों पर बैठ जाते हैं। पूछा ये क्या हो रहा है? तप हो रहा है। ये कहाँ लिखा है? ये शास्त्रों में लिखा है तप करो। हम तप कर रहे हैं। तो वो तप नहीं है, वो तप नहीं है। तप का मतलब है कष्ट सहन करना। कैसा सहन करना? जिससे कुछ अपनी उन्नति हो, कुछ समाज की उन्नति हो, वो तप करो, वो कष्ट सहन करो, वो अच्छा है, वो तप है। ये तो नाटक है, दिखावा है खाली। बर्फ की सिल्लियों पर दिसंबर के महीने में बैठ गए, इससे किसकी उन्नति हो रही है? किसी की भी नहीं। ना अपनी ना देश की, किसी की कोई उन्नति नहीं है। तो फालतू का ड्रामा है ये। और बहुत सारे लोग हैं ये ड्रामा करते हैं। वो तप नहीं कहलाता। तो जो आपकी ड्यूटी है, जो आपका कर्तव्य है, उसका पालन करें, पूरी ईमानदारी से करें, समय पर काम करें, बढ़िया क्वालिटी का करें। जब आप समय पर काम करेंगे, बढ़िया क्वालिटी का करेंगे, मेहनत से करेंगे, बुद्धि से करेंगे, ईमानदारी से करेंगे, तो आपको बहुत सारे कष्ट सहने पड़ेंगे। बीच में बहुत सारी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को सहन करना, ये तप है। अपनी ड्यूटी पूरी करो। बच्चों को स्कूल भेजना है, सुबह जल्दी उठना पड़ता है, उठो, ये तप है। रात को टाइम पर सो, सुबह टाइम पर उठो, खाना बनाओ, घर की देखभाल करो, सफाई करो। पुरुष लोग व्यापार करें, पैसे कमाएं, धन कमाएं, ईमानदारी से कमाएं, मेहनत से कमाएं, बुद्धि से कमाएं, घोटाला नहीं करें, चोरी नहीं करें, ब्लैक मार्केटिंग नहीं करें, रिश्वतखोरी ना करें, ईमानदारी से कमाएं। उसमें जो तप करना पड़ता है, कठिनाइयाँ आती हैं, सहन करना पड़ता है, वो तप है। ऐसे ही ध्यान करना है तो ध्यान में मन लगाओ। मन नहीं लगता तो भी लगाओ। वहाँ बड़ा कष्ट होता है कि साहब मन तो टिकता नहीं है, खूब उछलता रहता है, फिर भी कह रहे हैं बैठो ध्यान में मन लगाओ, तो वो तप है। मन लगे ना लगे, लगाना है उसको। टाइम तो कर, समय तो लगाना ही पड़ेगा। ध्यान में मन टिके या ना टिके, बैठना तो पड़ेगा ही। अगर बैठेंगे नहीं तो फिर अभ्यास कभी भी नहीं बनेगा। आप यूं सोचें जी पहले मन टिके तब हम बैठेंगे, वो तो 10 जन्म में भी नहीं होगा। बैठने से ही होगा। चाहे मन टिके या ना टिके, बैठिए 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, कुछ तो अभ्यास करें, तो धीरे धीरे अभ्यास बनेगा, धीरे धीरे मन टिकेगा। गीत कथा कहानी गीत तो बहुत सुना देते हैं लोग। एक वो भजन मैंने सुना था, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, है ना, गीत है ना ऐसा ही, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। अब मोड़ कैसे वो तो बताया नहीं। मोड़ तू इतना कह के छोड़ दिया। मन को मोड़ें कैसे वो तो विधि तो बताओ, तब तो मन मुड़ेगा।
तो मन को मोड़ना है, संसार से मोड़ना है ईश्वर की तरफ। वो मुड़ेगा वैराग्य से, तत्व ज्ञान से। तो उस तत्व ज्ञान की प्राप्ति में, वैराग्य की प्राप्ति में तपस्या करनी पड़ेगी, मान अपमान सहन करना पड़ेगा, कई तरह के कष्ट आएंगे, वो सारे सहन करने पड़े होंगे, खुश होकर सहन करने पड़ेंगे। तो ये जो मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, भूख प्यास, गर्मी ठंडी, दो दो के जोड़े हैं, इन दो दो के जो जोड़े हैं इनको सहन करना, ये तप है। ये लिखा है व्यास जी ने, तपो द्वंद्व सहनम, जोड़ों को सहन करना। तो अपना काम करते जाओ, लोग गाली भी देंगे, कोई परवाह नहीं है, सहन करो। अपमान करेंगे उसको भी सहन करो, कहीं सम्मान भी करेंगे उसको भी सहन करो। आप कहेंगे साहब अपमान को सहन करना ये तो सुना था, सम्मान को भी सहन करना पड़ता है, ये तो आज पहली बार सुन रहे हैं, या नई बात सुन रहे हैं कि सम्मान को भी सहन करना पड़ता है। सहन करना पड़ता है, सम्मान को भी सहन करना पड़ता है। जब व्यक्ति सम्मान को सहन नहीं कर पाता, या कोई लाभ होता है ना, प्रॉफिट बड़ा, उसको सहन नहीं कर पाता, तो उसको हार्ट अटैक आता है। जिसकी 1 करोड़ की लॉटरी लगे ना, उसको बहुत खतरा है। कितने लोगों को मैसेज मिलता है कि तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लगी है। अच्छा, 1 करोड़ की लॉटरी, बेचारे को हार्ट फेल हो जाता है, मर जाता है। उस खुशी को सहन नहीं कर पाया। अब तो समझ में आया ना, खुशी को भी सहन करना पड़ता है। जो उसको सहन नहीं कर पाया उसको अटैक आ जाएगा, मर जाएगा। इसलिए कह रहे हैं मान को भी सहन करो, अपमान को भी, दोनों को सहन करो। दोनों सहन करने पड़ते हैं, ये तप है। जब कहीं सम्मान मिले तो खुश नहीं होना, नाचना कूदना नहीं। ठीक है, कर दिया इन लोगों ने सम्मान, मुझे कोई सम्मान की इच्छा नहीं है। सम्मानात ब्राह्मणों नित्यम उद्विजेत विषादिव। ब्राह्मण को, योगाभ्यासी को सम्मान से विष के तुल्य डरना चाहिए, सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए। जैसे विष जहर से आदमी डरता है, ऐसे सम्मान से डरना चाहिए, क्योंकि उसमें खतरा है। जब आपको है ना अजीब बात, बिल्कुल उल्टी बात, दुनिया से बिल्कुल उल्टी। दुनिया तो मर रही है सम्मान के लिए, है। मुझे फुलार नहीं पहना है, वो मुंह फुला के बैठ जाता है। माइक पे मेरा नाम नहीं बोला दान दाताओं की सूची में, है। मैंने 10,000 रुपये दिए थे, मेरा नाम नहीं बोला, इतने में मुंह फुला के बैठ जाते हैं लोग। तो सम्मान के लिए तो मर रहे हैं लोग, और यहाँ कह रहे हैं सम्मान को लात मारो, उसको खड्डे में फेंको, नहीं चाहिए। बिल्कुल उल्टी बात। इसलिए तो कहा था योगाभ्यास का मार्ग बिल्कुल उल्टा है। संसार का मार्ग इस तरफ चलता है, योग का मार्ग इस तरफ चलता है, दोनों उल्टी दिशाओं में चलते हैं। कठोपनिषद में लिखा है, आपने नाम तो सुने होंगे, श्रेय मार्ग और प्रेय मार्ग, सुने ना। श्रेय मार्ग कल्याण का मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है। प्रेय मार्ग संसार का मार्ग है, राग द्वेष का, बंधन का मार्ग है। ये दोनों उल्टे रास्ते हैं। तो उपनिषद में लिखा है दूरम एते विपरीते, ये दोनों रास्ते दूर दूर ले जाते हैं, विपरीत दिशा में ऐसे चलते हैं, एक उत्तर में एक दक्षिण में, ऐसे चलते हैं। अब सोचिए कोई व्यक्ति एक साथ दो उल्टी दिशाओं में चल सकता है? नहीं चल सकता। उत्तर में जाएगा तो दक्षिण छूटेगी, तो दक्षिण में जाएगा तो वो छूटेगी। एक साथ दो उल्टी दिशाओं में नहीं चल सकता। तो मोक्ष के मार्ग पर चलेगा तो संसार का मार्ग छोड़ना पड़ेगा, संसार के मार्ग पर चलेगा तो मोक्ष वाला छूट जाएगा। दो में से एक मिलेगा, एक छूटेगा। तो या तो सम्मान की इच्छा कर लो या उसको छोड़ दो। संसार के मार्ग में तो सम्मान की इच्छा खूब है, वहां तो लक्ष्य यही है, सम्मान प्राप्त करो। सम्मान के लिए खूब कंपटीशन है, लड़ाई झगड़ा मार धाड़ खूब चलती है। पर योग का मार्ग इससे उल्टा है। वो कहता है सम्मान को फेंको, लात मारो, नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अगर सम्मान मिलने लगा तो खुश हो जाएंगे, सुख मिलेगा, और सुख मिलेगा तो सुखानुशयी राग, फिर उसमें राग हो जाएगा।
जो जो सम्मान करेगा वो अच्छा लगेगा, और जो नहीं करेगा वो खराब लगेगा, उसमें द्वेष होगा। तो राग द्वेष में फंस जाएंगे। इसलिए मना कर रहे हैं सम्मान की इच्छा मत करो। तो योगाभ्यासी ब्राह्मण को सम्मान की इच्छा नहीं करनी चाहिए, उसको इच्छा नहीं करनी चाहिए। लोग सम्मान दे दें वो अलग बात, और लोग भी देवें तब भी वो उसको दिल से स्वीकार नहीं करेगा। हाँ, ऊपर ऊपर से व्यवहार चला लेगा। ठीक है भाई, आपने मुझे फूल हार पहनाया, अभी पहनाया ना, आपने पहनाया, मैंने पहन लिया, मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है कि देखो इतने लोगों में मुझे फूल हार पहनाया, मुझे इसकी कोई खुशी नहीं है। मैं तो आपकी खुशी के लिए पहन लेता हूँ। आपको खुशी है फूल हार पहनाने में, अच्छा भाई पहना लो। बस इतना ही। कई जगह तो लाइन लगती है, 8-8, 10-10, 15-15 लोग आते हैं लाइन में, कहे गुरु जी आपका स्वागत करना है। अच्छा भाई कर लो, आपकी खुशी है तो कर लो, मुझे कोई खुशी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए कोई सम्मान, मैं उल्टा फंस जाऊंगा। तो जो ऋतंभरा प्रज्ञा है वो तो सही रास्ता बताती है ना, ये सही है, ये गलत है, ये करना, ये नहीं करना, ऋषियों ने भी बता रखा है। तो सम्मान से डरना चाहिए कि मेरा सम्मान ना हो जाए, और यदि कोई कर दे तो ठीक है, ठीक है, इनकी खुशी के लिए कर रहे हैं, कर लो भाई। और जो इस लेवल पर होगा, सम्मान होने पर खुश नहीं होगा, कूदेगा नहीं, नाचेगा नहीं, तो अपमान होने पर दुखी भी नहीं होगा। वही अपमान का दुख जीत सकता है। जो सम्मान का सुख नहीं भोगेगा वही अपमान के दुख से बच पाएगा, नहीं तो बच नहीं पाएगा। ये दोनों साथ साथ चलते हैं, राग और द्वेष। तो लोग बहुत सारे सम्मान भी देते हैं, बहुत सारे अपमान भी करते हैं। 12 पुरस्कार तो दे चुके मुझे अब तक 12 पुरस्कार मिल चुके हैं मुझे, नेशनल और इंटरनेशनल संस्थाओं ने दिए। 2 सम्मान तो अपने गुजरात के राज्यपाल महोदय ने दिए, 12 में से 2 बार तो इन्होंने दिया, और भी बहुत सारी संस्थाओं ने दिया, तो 12 बार सम्मान दिया। मुझे तो कोई खुशी नहीं है उसकी। मैं उसका सुख नहीं लेता हूँ। जब मैं सड़क पे चलता हूँ, कोई फ्रूट की लारी पे जाता हूँ, फल की दुकान पर जाता हूँ, तो मुझे फ्रूट वाला कहता है चलो महाराज आगे चलो, आगे चलो। आगे चलो, आगे चलो। कहा तो राज्यपाल महोदय मुझे सम्मान दे रहे, और लारी वाला, फ्रूट वाला कहता है चलो चलो आगे चलो। वो समझता है ये भिखारी है, ये भीख मांगने आया है। पर मुझे तब भी दुख नहीं होता। इसीलिए नहीं होता कि जब राज्यपाल महोदय ने मुझे सम्मानित किया तब मैंने उसका सुख नहीं लिया, इसलिए जब वो फल वाले ने अपमानित किया तो मैं दुखी भी नहीं हुआ, इसलिए बच गया। ये कह रहे हैं महर्षि मनु कि अपमान हो जाए तो चिंता मत करो, ये संसार है। लोग नहीं समझते आपको, किसी को भी नहीं समझते। अच्छा, आप एक आदमी ढूंढ के लाओ, लालचंद जी, कोई धरती पे एक आदमी ढूंढ के लाओ जो आपको 100% समझता हो, मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, मना कर रहे हैं। 100% आपको समझता हो, आप जैसे हैं बिल्कुल एज इट इज, 100%। नहीं, उनकी पत्नी भी नहीं समझती, आप उधर देख रहे हैं, वो भी नहीं समझती। सामने बैठी है, वो भी नहीं समझती। 100% नहीं समझती, 80% समझती है, 70-80% समझती है, 100% नहीं समझती। वो कोई भी नहीं समझता। तो जब लोग समझते ही नहीं तो सम्मान कैसे करेंगे? जब कोई आपके गुणों को समझेगा तभी तो सम्मान करेगा ना। ये टेक्निक सुनिए, ध्यान से सुनिए। आपका सम्मान कोई कब करेगा? जब वो आपके गुणों को समझेगा, तभी तो सम्मान करेगा। जो आपको पहचानता ही नहीं, आपके गुणों को समझता ही नहीं, वो क्यों सम्मान करेगा? जब आपको एक व्यक्ति भी 100% नहीं समझता तो फिर आप उससे सम्मान की आशा रखें, ये तो गलती आपकी है, आपकी भूल। आप क्यों उम्मीद रखते हैं जब वो समझता ही नहीं आपको? और जो समझता भी है तो वो आज थोड़ा सम्मान कर देगा, कल उसका कोई स्वार्थ जाग गया तो फिर उल्टा हो जाएगा।
उसका कोई स्वार्थ जाग गया और हमने पूरा नहीं किया, वो हमसे नाराज़ हो जाएगा, और नाराज़ होते ही फिर उल्टा काम करेगा, फिर अपमान करेगा, फिर झूठे आरोप लगाएगा, फिर दुख देगा। ईश्वर के साथ ऐसे ही तो हो रहा है। लोग ईश्वर को समझ रहे हैं ठीक ठीक, नहीं समझ रहे, इसलिए उसको गाली दे रहे। लोगों का नुकसान कोई और कर रहा है और आरोप लगा रहे हैं ईश्वर पे, तो देखो कितना उल्टा व्यवहार है। लोग ईश्वर को भी नहीं समझते, आपको मुझे कौन समझेगा। तो जब मैं फ्रूट की दुकान पर जाता हूँ तो कहता है चलो महाराज आगे चलो, आगे चलो। और ट्रेन में जाता हूँ तो ट्रेन वाले पूछते हैं महाराज ये एसी का डब्बा यहाँ क्यों आए लोकल डब्बे में जाओ, लोकल डब्बे में जाओ, टीटी तुम्हें रास्ते में उतार देगा लोकल डब्बे में जाओ, वो बिना टिकट समझते हैं। मैं तब भी दुखी नहीं होता। एक दिन राजकोट में यूनिवर्सिटी में जा रहा था, वहाँ के सज्जनों ने मेरा प्रवचन रखवा दिया यूनिवर्सिटी में। तो हम कार से उतरे तो अंदर जा रहे थे पैदल, तो वहाँ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने देखा ये लाल बाबा यूनिवर्सिटी में क्यों आया, यहाँ क्या काम है इसका। वो सारे समझते हैं लाल बाबा सारे अनपढ़ होते हैं, तो ये अनपढ़ आदमी यहाँ क्यों आया, यहाँ क्या काम। तो वो मुझे यूं देखने लगे, यूं ऐसे देखने लगे जैसे कोई चिड़ियाघर से छूट कर आया हो ऐसे देखने लगे। मैं तो फिर भी दुखी नहीं हुआ मुझे तो पता है ये ऐसा ही करेंगे, मुझे सारी बातें मालूम है, सारी कल्पना करके रखता हूँ, पहले से तैयारी रखता हूँ। कोई भिखारी समझेगा, कोई अनाड़ी समझेगा, कोई मूर्ख समझेगा, कोई अनपढ़ समझेगा, कोई बिना टिकट समझेगा, कोई कुछ समझेगा, तो मैं पहले से तैयारी रखता हूँ। तो जब मेरे साथ ऐसी घटना होती है तो मैं दुखी नहीं होता, मुझे पता है ये तो होने ही वाला है। जब हम अपने रोजड़ आश्रम से निकलते हैं तो ये सोच के निकलते हैं, वहीं से निकलते ही पहले तैयारी करके निकलते हैं। कोई हमको बिना टिकट समझेगा, कोई मूर्ख समझेगा, कोई अनपढ़ समझेगा, समझते रहो। आपके समझने से क्या हम वैसे बन जाएंगे। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, कोई मुझे अनपढ़ माने तो क्या मैं अनपढ़ हो जाऊंगा, हाँ या ना। तो उसके मानने से मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ा, फिर मैं क्यों दुखी हूं। मुझे दुखी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मैंने कोई गलती नहीं की, मैं क्यों दुखी हूं, गलती तो उसने की है। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, वो मुझे अनपढ़ माने तो गलती किसकी है, उसकी है। तो गलती वो करे, दुखी हूं मैं, ये कोई अकल की बात है। इसलिए मैं दुखी नहीं होता। मुझे गुरुजी ने सिखा रखा है, बहुत बढ़िया सिखाया है। ये सब गुरुजी ने सिखाया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब गुरुजी ने सिखाया है कि ऐसी घटना में ऐसे सोचो, ऐसी घटना हो तो ऐसे सोचो, आपको कोई चिंता नहीं होगी। लोग आपको भिखारी समझे तो क्या आप भिखारी बन जाओगे। मैंने कहा नहीं। तो जब आप भिखारी नहीं हैं तो कोई समझता है तो समझता रहे, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है। आप जैसे हैं वैसे हैं। कोई अनपढ़ समझे तो आप अनपढ़ नहीं हो जाओगे, तो वो समझने दो उसको, उससे तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम अपना मस्त रहो। इतना अच्छा सिखाया गुरुजी ने, मुझे बढ़िया समझ में आ गया और मैं उसी पटरी पे चलता हूँ, इसलिए मस्त रहता हूँ, कभी दुखी नहीं होता। ईश्वर का भी यही सिद्धांत है, वो भी मस्त रहता है, उसको कोई समझे ना समझे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप भी ऐसी आदत बनाएं, ऐसा अभ्यास करें कि आपको कोई कुछ भी समझे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप वैसे के वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। अब मान लो ये सामने बैठे हैं प्रफुल्ल जी, ये सीए हैं, पढ़े लिखे आदमी, अभी पैंट शर्ट पहन के आए तो लोग इनको पढ़ा लिखा समझेंगे, और रात को ये लुंगी पहन लेंगे बनियान में अगर सड़क पे बाहर आएंगे तो क्या इनकी सीए की विद्या लुप्त हो जाएगी नहीं होगी ना। तो कपड़े बदलने से कोई विद्या थोड़ी खत्म हो जाती, वो तो उतनी ही रहेगी। तो कोई आपके कपड़े देख के आपको अनाड़ी समझे, समझने दो, उससे आपकी विद्या खत्म थोड़ी हो रही, आप में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा आप भी सोचेंगे तो आपको इन छोटी मोटी बातों पर कोई असर नहीं होगा, कोई कष्ट नहीं होगा,
कोई दुख नहीं होगा, कोई चिंता नहीं होगी, कोई तनाव नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आप खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे। जो जिसको समझना है, समझता रहे। लोग इस बात से बहुत परेशान कि साहब देखो वो मेरे बारे में बहुत भ्रांति में हाँ भाई है, था और रहेगा। आप कितना भी जोर लगा लो, एक व्यक्ति को भी 100% अपनी सच्चाई नहीं समझा सकते। बोलो जी, समझा सकते हैं क्या? फिर एक को भी नहीं समझा सकते। एक आदमी भी 100% आपको ठीक ठीक नहीं समझता। आप में जितने गुण हैं और जितने दोष हैं, जैसे भी हैं, वैसा आपको कोई भी नहीं समझता। फिर चिंता क्या है? जो समझना समझते रहो, आप तो वैसे ही रहेंगे, अपने मस्त रहो। ऐसे सोचने वाला व्यक्ति तप कर सकता है। ऐसे सोचने वाला व्यक्ति ईश्वर का ध्यान कर सकता है। उसका मन ईश्वर में टिक सकता है, जो ऐसे परवाह नहीं करता। तो ये बात थी तप की। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं जिसको एंट्री करनी हो वो तपस्या करे। इस तरह से मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख सब कुछ सहन करे। खुश होकर सहन करे। सहन तो करना ही पड़ेगा। चाहे खुश होकर सहन करो, चाहे दुखी होकर, सहन तो करना ही पड़ेगा। अगर खुश होकर सहन करेंगे तो तपस्या है, दुखी होकर सहन किया तो मजबूरी है। फिर तो मजबूरी है। धूप में चल रहे हैं, गर्मी पड़ रही है, सहन तो करनी पड़ेगी। चाहे खुश होकर सहन करो, चाहे दुखी होकर सहन करो, सहन तो करनी पड़ेगी। दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस प्रकार से तप करें, पहली बात क्रिया योग की। दूसरी बात, स्वाध्याय करें। स्वाध्याय का अर्थ है मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन करना। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये स्वाध्याय चल रहा है। योग दर्शन पढ़ रहे हैं, ये मोक्ष शास्त्र है। तो ऐसे ऐसे शास्त्रों को पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, मनुस्मृति, योग दर्शन, सांख्य दर्शन, वेद आदि, ये सारे मोक्ष के शास्त्र हैं जो हमको मोक्ष के बारे में बताते हैं। मोक्ष क्या होता है, मोक्ष कब मिलता है, मोक्ष किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है, क्यों नहीं मिलता है, मोक्ष में बाधा क्या आती है, उस बाधा को दूर कैसे करें। ये सारी बातें जो शास्त्र बताते हैं उनका नाम है मोक्ष शास्त्र। शास्त्रों का अध्ययन करें। ये हम अध्ययन कर रहे हैं, ये स्वाध्याय चल रहा है, ये क्रिया योग का एक भाग है। और स्वयं कोई किताब पढ़ो तो समझ में आती नहीं। 12वीं की कॉमर्स की किताब मैं बाजार से खरीद लूँ, बिना टीचर के समझ में आ जाएगी? नहीं आएगी। केमिस्ट्री की किताब खरीद लो 11वीं की, अपने आप समझ में नहीं आएगी। टीचर चाहिए पढ़ाने वाला, तब समझ में आएगी। तो ये भी शास्त्र है, ये भी एक सब्जेक्ट है, इसके लिए भी टीचर चाहिए। वो बताएगा कि इसका क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ है। तो जो परिभाषिक होते हैं बहुत सारे शब्द, वो अध्यापक ही बताएंगे यहाँ पर इस वाक्य का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है। तो किसी योग्य विद्वान अध्यापक से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। फिर पता चलेगा कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, क्या करता है, हमारा उससे क्या संबंध है, उसको कहाँ ढूंढें, कहाँ मिलेगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब लोगों ने ये शास्त्र पढ़ने छोड़ दिए, वेद पढ़ने छोड़ दिए, दर्शन उपनिषद छोड़ दिए, संस्कृत भाषा छोड़ दी। वो भटक रहे हैं, कोई उज्जैन जा रहा है, कोई नासिक जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई हरिद्वार जा रहा है। एक बार हरिद्वार में देखा, रेलगाड़ी में खूब सवारी भर रही थी। हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले मथुरा जा रहे हैं। क्यों? भगवान का दर्शन करने। उनको हरिद्वार में भगवान नहीं मिला, वो मथुरा जा रहे हैं। फिर मथुरा में पहुँचे तो वहाँ भी सवारी भर रही थी। हमने पूछा भाई कहाँ जा रहे हैं? बोले हरिद्वार जा रहे हैं। फिर क्यों जा रहे हैं? भगवान का दर्शन करने। मथुरा वाले हरिद्वार जा रहे हैं, हरिद्वार वाले मथुरा जा रहे हैं। हरिद्वार वालों को हरिद्वार में नहीं मिला भगवान, इसलिए मथुरा जा रहे हैं। मथुरा वालों को मथुरा में नहीं मिला, इसलिए हरिद्वार जा रहे हैं। वो उधर जा रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, मिला किसी को भी नहीं। क्यों भटक रहे हैं? स्वाध्याय नहीं किया, वेदों को नहीं पढ़ा, दर्शनों को नहीं पढ़ा। इनको पढ़ लेते तो पता चल जाता कि भगवान तो सब जगह रहता। भगवान गुजरात में नहीं रहता है।
क्यों जी, गुजरात में भगवान रहता है या नहीं? जब रहता है तो क्यों हरिद्वार जा रहे हैं? यहाँ भी तो मिल सकता है ना। तो ईश्वर सब जगह रहता है, उसकी उपासना कहीं भी कर सकते हैं। हाँ ये ठीक है, ज़्यादा अच्छी योग्यता बनानी हो तो थोड़ा जंगल में जा सकते हैं, वो ठीक है। कहीं भी वन क्षेत्र हो, गुरुकुल हो, आश्रम हो, साधना स्थली हो, वहाँ जाके तो ठीक है, वहाँ थोड़ा सुविधा रहती। बाकी लोग तो हरिद्वार जाते हैं, वो भी डुबकी मार के वापस आते हैं। कुछ साधना तो करते नहीं वहाँ। कुछ साधना करने जाए तो ठीक है, हमें स्वीकार है, पर वहाँ साधना तो करते नहीं। वो तो ये समझते हैं हरिद्वार में भगवान मिलता है, बस वहाँ नदी में डुबकी मारो, हमारे सारे पाप कट जाएंगे और मोक्ष हो जाएगा। ऐसे तो होता नहीं। तो ये सब भ्रांतियां हैं। ये क्यों फैली? इसलिए कि स्वाध्याय नहीं किया, वेदों का, दर्शनों का, उपनिषदों का अध्ययन नहीं किया, इसलिए लोग भटक गए। तो योगाभ्यास में प्रवेश करने वाले को दूसरा काम स्वाध्याय करना चाहिए। उसकी जानकारी शुद्ध हो जाएगी, ठीक ठीक हो जाएगी कि भगवान कहाँ रहता है, कहाँ मिलेगा, कैसे करें, क्या करें, फिर उसकी गाड़ी ठीक चलेगी। और तीसरी बात है ईश्वर प्रणिधान। प्रणिधान का अर्थ है समर्पण। क्या अर्थ है? समर्पण। तो ईश्वर समर्पण करना है। एक बच्चे ने माताजी को समर्पण कर दिया, इसका अर्थ क्या है? अब जो माताजी कहेंगी बच्चा वही काम करेगा, अपनी मनमानी नहीं करेगा। इसका नाम है मातृ समर्पण। एक बच्चे ने पिताजी को समर्पण कर दिया, तो क्या मतलब हुआ? जो पिताजी कहेंगे वो करना है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करनी। तो ये समर्पण ठीक है? ठीक है, ऐसे ही होता है ना। एक विद्यार्थी ने गुरुजी को समर्पण कर दिया, अब जो गुरुजी कहेंगे वो करना है, अपनी मनमानी कुछ नहीं करनी। और हमको यहाँ क्या करना है? ईश्वर समर्पण। ईश्वर प्रणिधान मतलब ईश्वर समर्पण। तो हमें अपनी मनमानी कुछ नहीं करनी, जो ईश्वर कहेगा वो करना है। जिस काम को ईश्वर मना कर दे वो नहीं करना, जिस काम को करने की परमिशन दे, छूट दे, वो करना है। इसको बोलते हैं ईश्वर समर्पण, ईश्वर प्रणिधान। तो क्रिया योग वाले को, नए व्यक्ति को ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए, तो उसकी ईश्वर में रुचि बढ़ेगी, श्रद्धा बनेगी और उसकी अच्छी प्रगति होगी। धीरे धीरे वो योग के क्षेत्र में एंट्री कर लेगा। तो प्रणिधान कैसे करना, समर्पण कैसे करना? पहले भी मैंने आपको शायद ये उदाहरण सुनाया होगा, फिर सुना देता हूँ। बहुत सी चीज़ों को बार बार दोहराना चाहिए, तो दोहराने से वो चीज़ें पक्की हो जाती हैं, स्पष्ट हो जाती हैं। कभी कभी मैं वही पुरानी बातें दोहरा देता हूँ, तो कोई कोई व्यक्ति कहता है क्या गुरुजी पिछली बार भी आपने यही सुनाया था, अब भी आपने वही सुनाया। तो मैं कहता हूँ अच्छा, पिछली बार भी आपने टिंडे की सब्जी खिलाई थी, आज भी टिंडे की खिलाई, आपने कौन सी नई चीज़ खिलाई मुझे? क्यों जी, ठीक है ना। मैं आपके घर आता हूँ, अब वही दाल चावल खिलाते, वही गेहूं की रोटी खिलाते। कितनी बार तो खिला दी आपने, मैंने कभी शिकायत की? बोलो, मैंने कभी शिकायत की? क्या वही पुरानी दाल चावल खिलाते हैं आप? भाई इतना नया नया भोजन तो कहाँ से लाएंगे? वही खाते हैं, बार बार रिपीट करते रहते हैं। जब आप मुझे भोजन वही पुराना पुराना खिलाते हैं तो मैं भी आपको दो चार बातें पुरानी सुना दूं तो क्या समस्या है? तो मैं इसलिए बार बार सुनाता हूँ कि वो बार बार सुननी चाहिए, उससे वो बातें पकड़ में आती हैं, समझ में आती हैं, इसलिए बार बार दोहरानी पड़ती हैं। शास्त्र में लिखा है आवृत्ति ही असकृत उपदेशात। क्यों जी, लिखा है ना ये सूत्र, आपने पढ़ा भी है।
तो बार बार उपदेश सुनो, उसकी आवृत्ति करो, तो धीरे धीरे वो बात दिमाग में बैठेगी, इसलिए बार बार सुनाई जाती है। चलिए मैं सुना देता हूँ ईश्वर प्रणिधान की बात। इसके 5 भाग हैं, 5 स्टेप्स ईश्वर समर्पण के। पहला स्टेप ये है ईश्वर से पूछ के काम करना। बोलिए क्या कहा? हाँ, ईश्वर से पूछो, पहले परमिशन लो। जैसे बच्चा माँ से परमिशन लेता है कि माँ मुझे खेलने की इच्छा है, क्या मैं खेल आऊँ? पहले पूछता है ना। माँ कहती है हाँ बेटा जाओ खेल आओ, 1 घंटे में वापस आना, ज़्यादा नहीं 1 घंटा। तो माँ से पूछता है वो। ऐसे हमको भगवान से पूछना है कि मैं ये काम कर लूँ। ये पहला स्टेप। अगर ईश्वर कहे हाँ कर लो तो ठीक है, फिर कर लेंगे। अगर वो मना करे तो फिर नहीं करना। तो ये पहला स्टेप है, पहला भाग, पूछ के काम करें। उदाहरण वही है पहले वाला पुराना, फिर दोहराता हूं। एक व्यक्ति बीमार हो गया, रोगी हो गया। उसके घर में कोई था नहीं, वो अकेला ही था। उसने अपने मित्र को फ़ोन किया सुबह सुबह 7:30 बजे कि भाई मैं रोगी हूँ, मुझे बुखार है, कमज़ोरी है, थकान है, और मेरे घर में कोई नहीं है। सब घर के लोग बाहर गए हुए हैं, 12 बजे तक आएंगे दोपहर में। अब 4-5 घंटे हैं मेरे पास और मुझे कुछ सहायता चाहिए। आप मेरे घर पर आओ और मेरी सहायता करो। तो उसने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो जो अब मित्र की सहायता करने जाएगा वो था ईश्वर समर्पण करने वाला। तो वो पहले ईश्वर से पूछेगा कि मेरा मित्र बीमार है, मुझे सेवा सहयोग के लिए बुला रहा है, जाऊं या ना जाऊं, वो पूछेगा। तो ईश्वर क्या उत्तर देगा? जाओ या मत जाओ? जाओ। अच्छे काम में तो ईश्वर भी सहयोग करता है ना। तो ईश्वर ने कहा जाओ। ईश्वर उसके अंदर ही बैठा है, उसको कोई 10 किलोमीटर पूछने के लिए जाना नहीं है, अंदर ही बैठा है, वहीं पूछ लेता है। आप भी पूछ सकते हैं, सबके अंदर बैठा है ईश्वर। तो जब भी आपको समर्पण करना हो, पहला स्टेप, अपने अंदर बैठा है ईश्वर, वहीं पूछ लो कि मैं ये काम करूं या ना करूं, तो अंदर से जवाब आएगा। अगर ईश्वर का उत्तर है हाँ, तो आपको आनंद होगा, उत्साह होगा, निर्भयता होगी। अगर इस प्रकार की फीलिंग्स हो, आनंद, उत्साह, निर्भयता, करो करो, शाबाश शाबाश, करो, बहुत अच्छी बात, तो ईश्वर का उत्तर है हाँ कर लो। एक स्टेप पूरा हो गया। और अगर भय, शंका, लज्जा हो, डर लगे, डाउट हो, पता नहीं फंस जाएंगे, पिट जाएंगे, बदनामी होगी, क्या होगा, ऐसा लगे तो नहीं करना। वो ईश्वर की ओर से सूचना है, ये काम मत करो, ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेप हो गया। तो उसने पूछा मेरा मित्र है, रोगी है, बुला रहा है सेवा के लिए, जाऊं या नहीं जाऊं? ईश्वर ने कहा जाओ। ठीक है, उसने उसको फ़ोन पे बोल दिया मैं आ रहा हूँ, आधे घंटे में आता हूँ, 8 बजे तक। तो उसने आधे घंटे में अपना खाना पीना नाश्ता पूरा कर लिया, 8 बजे पहुँच गया। अब दूसरा स्टेप, जब वहाँ पहुँचा तो उसने मित्र से पूछा बताओ भाई क्या सेवा है? बोला मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मेरी खिचड़ी बनानी है, थोड़ी भूख भी लग रही है, थोड़ी थोड़ी, कपड़े भी धोने हैं, घर भी गंदा पड़ा है, झाड़ू पोछा भी करना है, डॉक्टर साहब से दवाई भी लानी है। 3-4 काम बता दिए। उसने कहा ठीक है मैं करता हूँ। तो गया रसोई में, खिचड़ी बनाने लगा। जब वो काम कर रहा था, खिचड़ी बना रहा था, तो उस समय दूसरा स्टेप ये कहता है कि जब आप काम कर रहे हैं, ईश्वर की उपस्थिति को वहां अनुभव करें। ईश्वर यहां उपस्थित है, मुझे देख रहा है। जैसे वो सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है ना, तो आपने पढ़ लिया बोर्ड, आप सीसीटीवी कैमरे की नज़र में हैं,
तो आप सावधान हो जाते हैं, भाई कैमरा लगाए, गड़बड़ नहीं हो जाए, कुछ भी काम का मुश्किल हो जाएगी। जैसे कैमरे को देखकर या सूचना बोर्ड को पढ़कर आप सावधान हो जाते हैं, तो वैसी सावधानी लानी है। और ये मानकर कि ईश्वर का कैमरा मुझ पे लगा हुआ है, ईश्वर चारों ओर से देखता है। कैमरा तो एक तरफ से देखता है, और ईश्वर तो सर्वव्यापक है। वो आगे से भी देखता है, पीछे से भी, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, अंदर बाहर, सब तरफ से देखता है। तो आपको ये एहसास होना चाहिए कि ईश्वर मुझे देख रहा है, मैं ईश्वर से छुप के कोई काम नहीं कर सकता। उसकी हाजिरी में, उसकी उपस्थिति में मैं ये काम कर रहा हूं, वो मुझे देख रहा है। ये दूसरा स्टेप। तीसरा, जब आप काम करेंगे, खिचड़ी बनाएंगे, तो आपकी शक्ति भी लगेगी, मेहनत भी लगेगी, बुद्धि भी खर्च करनी पड़ेगी, और फिर और बहुत सारे काम करेंगे। झाड़ू पोछा लगाएंगे, कपड़े भी धोएंगे, फिर दवाई लेने जाएंगे, तो स्कूटर का पेट्रोल भी जलेगा आपका, वो पैसा भी खर्च होगा। तो जो भी आप समय, शक्ति, बल, विद्या, बुद्धि, धन खर्च कर रहे हैं उस मित्र की सेवा में, तो ये सोचकर खर्च करें कि ये ईश्वर का दिया हुआ संपत्ति है, वो मैं खर्च कर रहा हूँ, मेरी नहीं, ये मेरा कुछ नहीं है। आपने 10,000 रुपये संस्था को दान दिया, भाई ये बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छा काम कर रही है, और यहाँ सत्संग चल रहा है, भोजन भी खिलाना पड़ता है सबको, खर्चा तो होता ही है, चलो 10,000 रुपये मैं देता हूँ। आपने संस्था को दान दिया, तो ये सोचकर नहीं देना कि ये मेरे पैसे हैं, ये ईश्वर की दी हुई संपत्ति है, ईश्वर के दिए हुए पैसे मैं दे रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। ये तीसरा स्टेप है, ये स्वीकार करना। ठीक है, तो वो जो मित्र की सेवा कर रहा है, वो ये स्वीकार करेगा कि जो भी धन, बल, शक्ति, विद्या, बुद्धि खर्च कर रहा हूँ, ये ईश्वर की दी हुई है, वही खर्च कर रहा हूँ, मेरा कुछ नहीं है। देखना, सर हल्का हो जाएगा, इतना आनंद आएगा आपको। ये तीसरा स्टेप दोहराते ही ऐसी फीलिंग अंदर लाएंगे ना, मेरा कुछ नहीं है, आप एकदम हल्के हो जाएंगे, बहुत आनंद आएगा। अच्छा, आपके पैसे किसी ने चुरा लिए तो आपको दुख होगा, अब किसी और के चुरा लिए तब होगा? नहीं होगा ना। तो देखो फर्क पड़ता है ना, मेरे मान के चलूं और दूसरे के मान के चलूं तो फर्क पड़ेगा कि नहीं? तो ये जितनी संपत्ति आपके पास है, यदि आप इसको अपनी मानेंगे, ये मेरी कमाई हुई है, ये मेरी संपत्ति है, तो आपको टेंशन बढ़ जाएगी, भारी हो जाएगा सर। और ईश्वर का मान लो तो आपका सर हल्का हो जाएगा, मस्त रहेंगे। और कुछ दान भी दिया तो ईश्वर की दी हुई संपत्ति में से दिया, मेरा क्या गया, मेरा तो कुछ नहीं गया। ये आध्यात्मिक चर्चा कर रहा हूं मैं, हाँ, इसको लौकिक चर्चा नहीं समझना, लोग इसका उल्टा अर्थ निकालेंगे, फिर झगड़ा करेंगे। उल्टा अर्थ नहीं निकालना। सरकारी कागज पर वो पैसे मेरे हैं, ठीक है, मैंने कमाए हैं, कार आपके नाम पर है, बंगला आपके नाम पर है, वो सरकारी कानून में ठीक है, वो आपका है, पर अध्यात्म में वो ईश्वर का है, आपका नहीं है। तो सांसारिक क्षेत्र अलग है, आध्यात्मिक क्षेत्र अलग है। सांसारिक क्षेत्र में आप उस संपत्ति के मालिक हैं जो रजिस्ट्रेशन आपके नाम पर है, जिस जिस वस्तु का। जब आध्यात्मिक में प्रवेश करना हो तो फिर ईश्वर का मान के चलें, तो आप बिल्कुल हल्के हो जाएंगे, शुद्ध पवित्र हो जाएंगे, और आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन रहेगी ही नहीं। दान देंगे तो भी खुशी है, और टूट फूट गया तो भी चिंता नहीं है। तो भगवान का टूटा, मेरा क्या टूटा, मेरा था ही नहीं कुछ। तो ये सोचकर आपको टेंशन नहीं होगी। कठिन है लेकिन असंभव नहीं है, अभ्यास करने से सब कुछ संभव है। ये सारा जो बताया जा रहा है, ये सब वेदों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, ऋषियों की बातें हैं, ये सब योगाभ्यास की बातें हैं। ये ऋषियों ने की हैं, अपनी लाइफ में इसको प्रैक्टिकल किया है, और ये जब वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। करेंगे तो फिर उसका मज़ा आएगा, उसका आनंद मिलेगा। तो तीसरा स्टेप ये था कि जो भी हमारे पास है, जो हम खर्च कर रहे हैं, वो ईश्वर का मान के खर्च कर रहे हैं, हमारा कुछ नहीं है। बस हमने थोड़े हाथ पैर हिलाए, हमारा इतना ही है, थोड़ी मेहनत की है बस,
थोड़ी बुद्धि लगाई, वो बुद्धि भी ईश्वर ने दी। जो हाथ पैर हिलाए वो भी ईश्वर के दिए। तो अपना तो क्या बचा फिर? 1%। पहले बताया था ना 1%, याद है प्रफुल्ल जी, याद है? 1%, बस अपना रोल 1% है, बाकी तो सब बाहर से लिया हुआ। चौथा स्टेप, जब वो काम पूरा हो जाए, उस व्यक्ति ने खिचड़ी भी बना दी, झाड़ू भी लगा दी, कपड़ा भी धो दिया, पोछा भी लगा दिया, दवाई भी ले आया, सब काम पूरा हो गया। अब काम पूरा हो गया, 12 बज गए, उसके घर के लोग भी आ गए घर पर। तो उस रोगी मित्र ने कहा, अच्छा जी बहुत बहुत धन्यवाद, अब आप जा सकते हैं, अब आपने बहुत अच्छी सेवा की, काम पूरा हो गया, धन्यवाद। अब मेरे घर के लोग आ गए, ये मुझे संभाल लेंगे। तो जब उसने इस तरह से कहा, तो अब आपको क्या करना है? ईश्वर को समर्पण करना है। चौथा स्टेप, हे ईश्वर, आपकी दी हुई शक्ति से, विद्या से, बल से, बुद्धि से, धन से, सामर्थ्य से ये काम कंप्लीट हो गया, पूरा हो गया, ये मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, समर्पित करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ये काम ठीक ठाक संपन्न हो गया, इसमें कोई बाधा नहीं आई, ये आपको मैं समर्पित करता हूँ, यह आपके सामने प्रस्तुत है, समर्पित है, ऐसा कह दें। तो ये चौथा स्टेप है। और पांचवा आखिरी स्टेप ये है, जब व्यक्ति कर्म करता है तो कुछ ना कुछ फल की आशा भी रखता है कि अब इसके बदले में कुछ फल भी तो मिलना चाहिए। अब उसने 4 घंटे मित्र की सेवा की, उसके 2 फल वो सोच सकता है, इच्छा कर सकता है। एक तो उसको थोड़ा सम्मान मिले, थोड़ा गली मोहल्ले में मेरी प्रशंसा हो, तो मैंने इतनी सेवा की है 4 घंटे। ऐसा भी तो सोच सकता है ना। तो ये जो मित्र है, अपने 4 दोस्तों में मेरा नाम कहे, कुछ प्रचार करे, कुछ प्रशंसा करे, और कभी हो सकता है कोई मेडल वेडल भी दे दे, या कोई गिफ्ट ही दे दे छोटी मोटी। तो ऐसी भी आशा रख सकता है व्यक्ति, वो सेवा करने वाला। इसको कहते हैं सांसारिक फल। क्या कहेंगे? ये तो सांसारिक धन सम्मान आदि सांसारिक फल है। और दूसरा है मोक्ष फल, जो सेवा की उसके बदले में मुझे मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये 2 ऑप्शन है। तो ईश्वर कहता है यहां पर मोक्ष फल की इच्छा करो, सांसारिक फल की इच्छा मत करो। ये ईश्वर समर्पण का 5वां स्टेप है। मोक्ष फल की इच्छा करो, हे ईश्वर मुझे मोक्ष देना, बस मुझे मान प्रशंसा कुछ नहीं चाहिए, ये सब बाधक है, मोक्ष में बाधक है, ये फिर राग द्वेष पैदा करेगी। और इसका सुख तो क्षणिक सुख है। कोई मेरी प्रशंसा करेगा 2 मिनट सुनेंगे, अच्छा लगेगा, बात खत्म हो गई। तो इतना छोटा सुख नहीं चाहिए मुझे, मुझे तो लंबा सुख चाहिए, मोक्ष का सुख चाहिए, ये नहीं चाहिए। तो इस तरह से 5वीं बात कहना, मुझे मोक्ष फल दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, ये 5वां स्टेप है। ये ईश्वर समर्पण हो गया। तो इस तरह से जो व्यक्ति करेगा, तप करेगा, योगाभ्यास करेगा, स्वाध्याय करेगा और ईश्वर समर्पण करेगा, तो वो धीरे धीरे योग के क्षेत्र में प्रविष्ट हो जाएगा, उसकी एंट्री हो जाएगी, फिर वो आगे बढ़ता जाएगा। ये पहला सूत्र पूरा हुआ। कोई शंका हो तो बोलिए। हाँ जी बोलिए। हम्म। जो, हाँ हाँ हाँ, आपका प्रश्न ये है, मैं दोहरा देता हूँ। आपका प्रश्न ये है कि मैंने पिछले सूत्र में, भाष्य में, सूत्र की व्याख्या में बोला था कि जो हम मेहनत करेंगे, ध्यान लगाएंगे, सारे अष्टांग योग का पालन करेंगे, तो जो 8वां स्टेप है समाधि, वो ईश्वर लगवाएगा, हम नहीं लगा सकते, ऐसा मैंने कहा था। तो आपने ये पूछा कि क्या इस काम को गुरुजी नहीं कर सकते, गुरुजी समाधि नहीं लगवा सकते?
ये आपका प्रश्न है। अब उत्तर ये है कि गुरुजी हमारी समाधि नहीं लगवा सकते, उनके अधिकार में नहीं है। समाधि तो उसके सारी मेहनत का अंतिम फल है, और वो फल ईश्वर के अधिकार में। ईश्वर के अधिकार में है अपना स्वरूप दिखाना। समाधि क्या है? ईश्वर की अनुभूति होनी चाहिए। अब ईश्वर की आप अनुभूति करना चाहते हैं तो उसकी मर्जी के बिना कोई आप अनुभूति कर लेंगे? मान लो मैं किसी मंत्री जी से मिलना चाहता हूं, क्या मंत्री जी की इच्छा के बिना मैं मिल सकता हूं? अच्छा, वो अपने पीए को भी बोल दें, पीए को बोल रखा है भाई किसी को मुझसे मिलना हो तो अपॉइंटमेंट दे देना, ठीक है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो मिलना चाहता है और मंत्री जी वो उससे मिलना नहीं चाहते, और ये बात उसको भी मालूम है, पीए को, कि ये जो अपॉइंटमेंट लेने आया है मंत्री जी इससे खुश नहीं है और उससे मिलना नहीं चाहते। क्या मंत्री जी की परमिशन के बिना उसका पीए क्या उसको अपॉइंटमेंट दे देगा? उसके अधिकार में नहीं है ना। जब तक मंत्री जी सहमत नहीं है तब तक उनका पीए उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं कर सकता। तो जो उसके अधिकार में, वो तो उसकी परमिशन जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं होगा। वो चाहेगा तो होगा। तो गुरुजी क्या है? वो तो पीए है, भगवान का पीए है वो। वो भगवान का पीए है। और जो व्यक्ति भगवान से मिलना चाहता है उसका गुरुजी वो भगवान की मर्जी के बिना उसको अपॉइंटमेंट नहीं दे सकता, उसके अधिकार में नहीं है। वो तो भगवान ही चाहेगा कि हाँ अब ये पात्र बन गया तो इसको मैं अपना स्वरूप दिखा दूं, और जब तक उसकी पात्रता नहीं बनी तब तक वो नहीं दिखाएगा। वो गुरुजी के अधिकार में नहीं है। वो तो रास्ता बता देंगे, भाई ऐसे करो ऐसे मत करो, अब ऐसे चलते जाओ। चलना तो आपको अपने पाँव से है। गुरुजी सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो विद्यार्थी को अपने पाँव से पड़ेगा। यहाँ भी हम एक दूसरे को जो रास्ता बताते हैं वो रास्ता ही तो बताते हैं, भाई ये कालूपुर इस तरफ है, नरोड़ा इस तरफ है, दहेगाम इस तरफ है, गांधीनगर इस तरफ है, बस इतना ही तो बताते हैं। चलना तो उसको खुद अपने पाँव से पड़ेगा। तो गुरुजी केवल मार्गदर्शन कर सकते हैं, भाई ये काम करो ये मत करो तो आप ईश्वर तक पहुंच जाएंगे। अब चलना तो हमको खुद है। तो जब हम चलते जाएंगे और हमारी योग्यता पात्रता पूरी बन जाएगी तो ईश्वर पहचान लेगा कि हाँ इसकी पात्रता बन गई है। तो जब वो पात्रता चेक कर लेगा तब स्वयं अपना स्वरूप दिखाएगा। वो उसके ही अधिकार में। बोलिए। गुरुजी प्रणाम। जी नमस्ते। गुरुजी, कोई भी विषय को जानने के लिए किसी गुरु के पास हम जाते हैं तो उस विषय के लिए उस गुरु को अंतिम ही मान लेना चाहिए, या उस विषय के लिए एक विषय को जानने के लिए अनेक गुरुओं से भी जान सकते हैं? जब आपको एक विषय के लिए एक ही गुरु होना चाहिए, या उसी विषय को जानने के लिए दो तीन गुरुओं से भी हम जान सकते हैं उस चीज को? पहले अनेक गुरुओं की परीक्षा करनी चाहिए। किसी विद्या को सीखने के लिए 2 3 4 5 10 20 गुरुओं की परीक्षा करनी चाहिए कि इनमें से सही कौन जानता है। 10-20 गुरुओं में से सही विद्या कौन सा गुरु जानता है, पहले गुरु की खोज करो। जब एक गुरु आपने सेलेक्ट कर लिया, सही गुरु चुन लिया कि ये सही जानता है, फिर उस एक गुरु की ही बात सुननी चाहिए, फिर दूसरे की नहीं सुननी चाहिए। मेरी बात समझ में आई? गुरु बनाने से पहले तो 10 गुरुओं की परीक्षा करो कि इनमें से ठीक कौन सा है जो ठीक विद्या जानता है और ठीक पढ़ाता है। पहले तो 10 का कंपैरिजन कर लो और एक छांट लो जो सही हो, सबसे सही हो, वो एक छांट लो। जब छांट लिया और गुरु बना लिया, फिर दूसरे की बात नहीं सुनना। फिर वो जो कहे पत्थर की लकीर, बस वही फॉलो करना। ऐसे करना चाहिए तो आप सफल हो जाएंगे। और हमेशा 2-2 3-3 गुरु बनाए रखेंगे तो जो 3 नाव में सवारी करेगा वो डूब जाएगा। 2 नाव वाला भी डूब जाएगा, 3 की तो बात क्या है।
क्योंकि गुरुओं में भी थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, हर एक की शैली में अंतर होता है, हर एक की बुद्धि का में भी अंतर होता है। अब वो आपकी स्थिति को एक गुरु कुछ और समझेगा, दूसरा कुछ और समझेगा। वो जैसा समझेगा वैसा आपको रास्ता दिखाएगा। अब जब वो समझेंगे अलग अलग तो रास्ता भी अलग अलग दिखाएंगे। जब अलग अलग दिखाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ये तो कुछ और कह रहे हैं, ये कुछ और कह रहे हैं। फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, फिर आप डूबेंगे। इसलिए दो गुरु नहीं बनाने चाहिए, गुरु एक बनाना चाहिए। पहले 10 गुरुओं की परीक्षा कर लो, एक गुरु बना लो और फिर चुपचाप उसके पीछे चलते रहो। ऐसे करना चाहिए। हाँ बोलिए। कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तो हम उससे दुखी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए, ये प्रश्न है। इसका उत्तर ये है, जो व्यक्ति आपके साथ बुरा व्यवहार करता है वो व्यक्ति या तो घर का सदस्य हो सकता है, परिवार का, या बाहर का हो सकता है। दोनों के लिए अलग अलग उत्तर है। अगर बाहर का कोई व्यक्ति है, कोई ट्रेन यात्री है, कोई बस यात्री है, कोई बाजार में मिलेगा, ऐसे बाहर का आदमी है, तो उसको एक बार 2 बार सहन कर लेंगे, तीसरी बार नमस्ते, उससे बात नहीं करनी, उससे संबंध तोड़ देंगे, आगे व्यवहार नहीं करेंगे। कोई घर परिवार का ही सदस्य है और वो बार बार दुर्व्यवहार करता है तो उसको सूचना देंगे, निवेदन करेंगे, भाई आप अपना व्यवहार ठीक कर लें, आपका व्यवहार ठीक नहीं चल रहा, ये अच्छा नहीं है। अन्याय सहना कोई भी नहीं चाहता, हाँ या ना, छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो। आदमी तो क्या, कुत्ता भी नहीं सहना चाहता, आदमी की तो बात क्या है। कुत्ता आपका अन्याय सहना चाहता है? वो भी नहीं चाहता। आप उसको डंडा दिखाओगे वो भी गुर्राएगा, वो आपका क्यों सुनेगा। जब कुत्ता नहीं चाहता तो आदमी क्यों चाहेगा, वो तो समझदार है। तो अन्याय सहना कोई भी नहीं चाहता, ना हम किसी का अन्याय सहना चाहते और ना कोई दूसरा व्यक्ति हमारा अन्याय सहना चाहता। तो फिर कोई बार बार अन्याय करता है, दुर्व्यवहार करता है, तो उसको सावधान करो, बताओ कि आप गलत व्यवहार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, अपने व्यवहार में सुधार कीजिए। 2 बार 4 बार सहन कर लिया, उसको सूचना दो। फिर भी वो अन्याय चालू रखता है, और सूचना दो, 10 बार दो, फिर भी नहीं मानता, फिर 4 रिश्तेदार इकट्ठे करो, अपने परिवार के सीनियर लोग बुद्धिमान, उनको इकट्ठा करो, उनमें शिकायत करो कि साहब ये देखो बार बार तंग कर रहा है मुझे, 10 बार मैं इसको समझा चुका हूँ, फिर भी नहीं मानता, ये फिर भी तंग कर रहा है, आप इसको समझाओ। तो परिवार के जो सीनियर हैं, वडील लोग, वो उसको समझाएंगे कि तुम ऐसी बदतमीजी मत करो। कहीं कहीं तो निष्पक्ष होते हैं सीनियर लोग, वो समझा देंगे, पर कहीं कहीं वो भी डरते हैं, क्योंकि सामने वाला जो तंग कर रहा है वो पैसे वाला है, ताकत वाला है। अब उससे कौन टक्कर ले, पैसे वाले से, ताकत वाले से लोग डरते हैं, तो वो कुछ नहीं करते, ठीक न्याय नहीं करते, आपके पक्ष में सपोर्ट नहीं करते। फिर क्या करें, फिर यही करो, फिर उसको बताओ बार बार, और बताओ भाई आप अपना व्यवहार ठीक कर लो। आप किसी की मानते नहीं, समाज के लोगों की भी नहीं मानते, हमारी भी नहीं मानते, तो फिर अंत में फिर ईश्वर आपको दंड देगा। फिर उसको दंड का, ईश्वर का दंड का भय दिखाओ। ईश्वर आपको सांप बनाएगा, कुत्ता बनाएगा, बिच्छू बनाएगा, बैल बनाएगा, भेड़ बकरी बनाएगा, शेर बनाएगा। फिर ऐसे उसको सावधान करो, और इतने पे भी वो नहीं सुधरता है, अंत में उसको नमस्ते करो, तुम अपने घर, हम अपने घर, आज से हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, छुट्टी। अंतिम उपाय ये है, कट कर दो। ये करना चाहिए। और अपने मन को शांत कैसे रखें, वो बार बार तंग करता है, अन्याय करता है, तो छोटा मोटा अन्याय हो तो बोलो कोई बात नहीं, ये तो संसार है, चलता रहता है, थोड़ा बहुत तो सबसे होता रहता है, कोई बात चलेगा। और अगर बड़ा अन्याय हो और बताने पर भी मानता नहीं, रोकने पर रुकता नहीं, और समाज के लोग आपको सहयोग नहीं दे रहे, कोई आपका पक्ष नहीं ले रहा, तब फिर उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दीजिए। योस्मान द्वेष्टि तंबो जंभे ददमा, जो हम पर अन्याय करता है उसको हम
ईश्वर के न्याय पर छोड़ देते हैं। हे ईश्वर, आप ही न्याय कर लेना। तो ऐसा बोलकर अपने दिमाग से उस व्यक्ति को डिलीट कर दो। क्या बोला? डिलीट। भूल जाओ, इसने मेरे साथ क्या किया, भूल जाओ, उसको दिमाग से हटा दो। तब तो माना जाएगा कि आपने उसको ईश्वर की कोर्ट में डाल दिया, ईश्वर के न्यायालय में डाल दिया, तब माना जाएगा। अगर आप उसको याद रखते हैं, उस घटना को बार बार दोहराते हैं, तो आपने कहाँ छोड़ा? छोड़ा ही नहीं, आप तो पकड़े बैठे हैं। आप उसको पकड़े बैठे हैं, छोड़ा ही नहीं आपने, तो आपकी टेंशन चालू रहेगी। तो उसको डिलीट कर दो, भूल जाओ। अब हे ईश्वर, आप ही न्याय करना, ये समाधान है। और अपना मस्त रहो, जो आपके पास साधन है उसका मजा लो, उसको ईश्वर के न्याय पर छोड़ दो। समय आने पर ईश्वर उसको दंडित करेगा। इस जन्म में करेगा, नहीं तो अगले में करेगा, वो छोड़ेगा नहीं। ईश्वर न्यायकारी है या नहीं है ना? वो देख रहा है या नहीं देख रहा? क्या वो छोड़ देगा? बस इन बातों पर जोर लगाएं। ईश्वर देखता है, ये अन्यायकारी है, और बार बार समझाने पे भी नहीं मानता। अब ईश्वर ही इसका हिसाब करेगा। तो ऐसा बार बार अपने आप को सुनाओ कि ईश्वर इसका न्याय कर लेगा, मुझे झगड़े में नहीं पड़ना, मुझे अपना शांति से जीना है। तो इस तरह से करना चाहिए। हेमंत जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। भाई सुनाई नहीं दे रहा, माइक दो उनको। ओम। गुरुजी, जो शिष्य है वो अपने गुरु के प्रति कितना विश्वास रखे और गुरु अपने शिष्यों पर कितना विश्वास रखे? पहले दोनों एक दूसरे की लंबी परीक्षा करें। लंबी परीक्षा 2-4 साल, 5 साल, 10 साल। 10 साल तो एक दूसरे की परीक्षा करें, ये गुरु बनाने लायक है भी या नहीं। और गुरु जी चेले की परीक्षा करें, ये चेला बनाने लायक है भी या नहीं। मैं इसको चेला बना लूँ, कल को मुझे डबो देगा। तो दोनों एक दूसरे की लंबी परीक्षा करें, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल। जब परीक्षा हो जाए और विश्वास हो जाए कि हाँ ये चेला मुझे नहीं डबोएगा, और चेला भी परीक्षा कर ले कि गुरु जी झूठा नहीं है, धोखेबाज नहीं है, बेईमान नहीं है, मेरा शोषण नहीं करेगा, मुझे मिसगाइड नहीं करेगा, ये स्वार्थी नहीं है, ये बिल्कुल सत्यवादी, ईमानदार, चरित्रवान व्यक्ति है। जब ऐसा दोनों को विश्वास हो जाए तो फिर विद्यार्थी को गुरु जी पर पूरा भरोसा करना चाहिए। 95%। 5% अल्पज्ञता के कारण गुरुजी कोई गलत बात कह सकता है। अल्पज्ञता से, जानबूझ के नहीं। अनजाने में गलती तो किसी से भी हो सकती है। केवल एक ईश्वर है जो गलती नहीं करता, नहीं कर सकता। बाकी तो मनुष्य सबसे गलती होती है। तो 2-4-5% मार्जिन रखें। हो सकता है भूल चूक से गुरुजी कोई गलत बात बता दें, बाकी 95% भरोसा रखना चाहिए गुरुजी पे। फिर वो व्यक्ति उनकी बात मान के आगे चलेगा और अच्छी प्रगति करेगा। और गुरुजी भी उसका परीक्षण कर लेंगे कि विद्यार्थी कितना मजबूत है, ये कितना अनुशासन में रहता है, मेरी बातों का कितना पालन करता है। तो गुरुजी भी उसका परीक्षण कर लेंगे। तो जितना परीक्षण गुरुजी कर लेंगे, भैया अभी तो ये 70% का ही है, इसके नंबर 100 में से 70 ही हैं, तो वो जितना अनुशासन में रहेगा उतने नंबर उसको मिलेंगे। वो गुरुजी देख लेंगे कि अभी इसके नंबर 60-70 ही हैं, चलो फिर भी अच्छा है, बाकी तो 20-30 वाले ही हैं, उनसे तो अच्छा ही है। 60-70 है तो इसको सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, और ये जितना लाभ उठाएगा फिर आगे देखते रहेंगे। यदि इसके नंबर बढ़ते रहे तो चालू रखेंगे, और यदि इसके नंबर कटने शुरू हो गए, आगे घटते गए, फिर ये गड़बड़ शुरू कर देगा तो छोड़ देंगे। यही बात गुरुजी पे भी लागू होती है। विद्यार्थी भी गुरुजी की बात का परीक्षण आगे जीवन भर चालू रखेगा कि गुरुजी जो बता रहे हैं वो अब ठीक बता रहे हैं, हाँ ठीक बता रहे हैं, तो मुझे इनका पालन करना चाहिए। और मान लो कल को गुरुजी बिगड़ जाए, ऐसा भी तो होता है ना। बाद में कई गुरुजी बिगड़ जाते, फिर वो धीरे धीरे जेल में पहुंच जाते। कई गुरु तो जेल में बैठे हैं। आप समझ गए होंगे।
गुरुजी बिगड़ गया तो गुरुजी को छोड़ो, उसका पीछा छोड़ो, भाई ये गुरुजी ठीक नहीं है। तो गुरुजी ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो, चेला ठीक नहीं है तो उसको छोड़ दो। जब दोनों ठीक हो तो फिर पकड़ के चलो, अपना संबंध बनाए रखो और सीखते रहो, सिखाते रहो। ऐसे करना चाहिए। ठीक है, चलो धन्यवाद। समय समाप्ति की ओर है, विराम देंगे। अगली सूचना श्री लालचंद जी, आपका प्रश्न है? अच्छा बोलिए। नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते। संप्रज्ञात समाधि में जाने के पश्चात जैसे ऋतंभरा नाम की बुद्धि हमें प्राप्त हो गई, तो हम ये मान लें कि असंप्रज्ञात समाधि भी मेरी पूर्ण हो जाएगी, ऐसा विश्वास कर सकते हैं? कर सकते हैं। और योग दर्शन पहले पढ़ें या न्याय दर्शन? पहले न्याय, पहले न्याय पढ़ें, न्याय में कलाकारी योग्यता बनाएं, उसके बाद फिर योग का लाभ आपको मिलेगा। तो पहले हमने न्याय दर्शन पढ़ाया इनको, कई बार पढ़ाया, हाँ या ना? तो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। तो पहले हमने न्याय दर्शन का बहुत अध्ययन किया, कराया, पर क्योंकि आप लोग अधिकांश घर गृहस्थी वाले हैं, उतना समय नहीं मिलता। समय कम मिलने से जितना मिला उतना किया। फिर अब हमने सोचा भाई चलो जितना न्याय पढ़ा कुछ तो योग्यता बढ़ी, थोड़ा योग दर्शन भी, उसका भी थोड़ा परिचय हो जाए, इसलिए फिर हमने योग दर्शन को शुरू किया। तो क्रम यही रहेगा, पहले न्याय विद्या में कुशल होना है, उसके बाद योग विद्या में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है? हैं? हाँ बोलो। कोई फर्क नहीं, सम्मान की इच्छा और लोकेशना एक ही बात जी। ओम ओम। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ पूज्य स्वामी जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद है।